जैसे मैंने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था बैक देन। उस टाइम पे नाम था मेरा हड़ताल, हल्द्वानी आ जा एंड लेट्स मीट। मेरा एयरफोन चल भी नहीं रहा था ढंग से, मैंने इसे लगाया, बीट सुनी और मैंने वर्ड्स कर दिया। अनऑफिशियली बता रहे कि यू हैव वॉन। पीपल थिंक दिस कैन बी हिप हॉप, दिस कैन नॉट बी हिप हॉप, बट हिप हॉप ना बहुत वास्ट है। बीफ देखूं और श्रेय देखूं तो भाई ये दोनों मैच नहीं करते। कौन ही बीफ कर रहा है भाई आपसे? इवन इफ कोई करता भी है, अगर किसी पर्सनल रीजन की वजह से है एंड ही रियली वांट्स द रिस्पांस, आई विल गिव द रिस्पांस, बीइंग एट अ पॉइंट राइट नाउ कि भाई बेला बंदों के लिए हीलर है। व्हाट इज योर टेक ऑन एमसी कोड? भाई क्रेजिएस्ट पर्सन हु इज इन द सीन राइट नाउ, लाइक दैट गाय इज अ पिलर। मैंने उसके फ्रीस्टाइल पे बंदे रोते हुए देखे हैं क्योंकि वो चीजें बोलता है। एंड व्हाट इज अबाउट पैंथर? भाई थिंक अबाउट इट, लाइक सिंपल सी बात ये है कि लाइक पीपल लाइक टू पिन पॉइंट टू आर्टिस्ट अगेंस्ट ईच अदर। और दोनों की बीफ के बारे में आपका क्या टेक है? भाई ओके, दिस वंस गुड। हाय गाइस, मैं हूं यश एके म्यूजिक गो डाउन। तो ये हमारा पहला एपिसोड मैड पॉडकास्ट का। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं भाई, वो बंदा है बहुत क्रेजी, फ्री स्टाइल में करता है किल। इक्का का जो चैलेंज था रैप माइस्टर, वो जीत चुका है और उसकी इंस्टाग्राम की जो रील है वो पक्का आपने अपने फीड पे देखी होगी। सो हे इज विद मी श्रेय भाई। यो श्रेय भाई, क्या सीन है भाई? तो श्रेय भाई, पहली लाइन, हु इज श्रेय? Okay, so this question, bhai. So first things first, thanks for having me, guys. Like, thanks for having me on the Mad podcast. दूसरा, talking about the question. So Shrey is basically my real name. मेरा और पूरा नाम वैसे श्रेयस टमटा है। तो it's just कि starting के 5 letters श्रेय, 5 because जिस शहर से मैं आता हूँ उसका कोड है 05, तो only just first 5 letters, that is श्रेय। तो I come from a city known as पिथौरागढ़, उत्तराखंड। मतलब it's just like Nepal border and then पिथौरागढ़। तो वहां से था सीन। आई स्टार्टेड रैपिंग इन 2018। उस टाइम पे नाम मेरा श्रेय नहीं था, ऑल तो उस टाइम पे नाम बहुत डिफरेंट था। सो हम दो उस बंदे टाइम पे साथ। नाम क्या था? उस टाइम पे नाम था मेरा हड़ताल। So इसकी बहुत क्रेजी स्टोरी है। नाम क्रेजी है। एक्चुअली सीन ये था कि हम दो बंदे थे साथ में रैप करने वाले। उस टाइम पे पिथौरागढ़ में सीन ऐसा था कि बेसिकली वो रैप करते थे, बट एज सच ऐसा कोई कल्चर डेवलपमेंट नहीं था। इट वाज जस्ट कि हाँ रैप है। तो व्हेन वी स्टार्टेड हम दो बंदे थे। मयंक है उसका नाम, बहुत क्रेजी बंदा है भाई। मतलब फ्री स्टाइल में आई बिलीव ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। लाइक वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं, दी बेस्ट कहूंगा भाई फ्री स्टाइल के मामले में। लाइक वो बंदा गॉड है इस मामले में। तो उसने मैंने साथ नाम रखा। ही नेम्ड हिमसेल्फ बवाल, आई नेम्ड माय सेल्फ हड़ताल। तो ऐसा एकदम मैंने नाम वाम रखा एंड देन आई स्टार्टेड रैपिंग। सो आफ्टर अ व्हाइल जब थोड़ा चीजें ऐसे चलने लगी, थोड़ा सा बूस्ट मिलने लगा, तो आई रियलाइज कि भाई हड़ताल इज गुड, बट लाइक लेट मी गो विद समथिंग दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स माय सेल्फ। सो देन आई स्विच टू श्रेय। सो yeah, like this is the origin of श्रेय। तो अब मुझे लगता है यार, एक चीज ये है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपना नाम स्विच करते हैं, कोई स्टेज नेम रखते हैं। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं श्रेय रखूंगा, उसको अगर लोग बंदे सर्च करेंगे, और एक हड़ताल रखूंगा, उसको बंदे सर्च करेंगे, तो हड़ताल ज्यादा पॉप करेगा स्टार्ट में? यार मेरे लिए इट वाज एंड ऑफ द डे इट्स रिगार्ड, मतलब कुछ भी हो ना भाई, कैसा भी रिगार्ड, जो एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू म्यूजिक। तो मेरे को वही लगा कि श्रेय नाम हो, हड़ताल नाम हो, एंड ऑफ द डे आवाज हुई है, बात हुई है, तो व्हाटएवर वर्क्स। तो आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी यार श्रेय भाई? मतलब स्टार्ट आपने जब फर्स्ट आपने इनिशियल जो आपकी लाइफ थी, कैसे अपब्रिंगिंग हुई आपकी, किस बैकग्राउंड से आप आते हो? तो ओके, सो द थिंग इज बहुत ऐसा मिडिल क्लास बैकग्राउंड भाई, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं। सो आई कम फ्रॉम अ सिटी नोन एज पिथौरागढ़। भाई पिथौरागढ़ मतलब मैं ये कहूंगा टियर 3 सिटी है, नॉट इवन टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी है भाई। मतलब जो चीज़ें यहाँ अभी आती हैं वो वहाँ 1-2 साल बाद आती है। तो वही बेसिक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बढ़िया, ट्राइंग टू डू गुड इन लाइफ। अर्ली हिप हॉप इन्फ्लुएंसेस है लाइफ में मेरे कजन के थ्रू। मेरा कजन था एक अंशुल नाम से, रेस्ट इन पीस। तो वो आता था, वो बरेली रहता था। तो whenever he used to come, he used to bring CDs with him। तो वो भाई सुनाता था, मैं लिल वेन हो गया, पाक हो गया, एमिनेम हो गया। सो इस सब के थ्रू मैं हिप हॉप में से इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे को मेरा फर्स्ट रैप ट्रैक जो मैंने सुना था वो था आई गेस लिंकिंग पार्क का इन द एंड में जो माइक शिनोडा का वर्स है। भाई मेरे को बहुत क्रेजी लगा था। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है करके। फिर धीरे धीरे पिथौरागढ़ में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वहाँ डांस कल्चर बहुत अच्छा है। लाइक अभी सीन ऐसा है पिथौरागढ़ से कि मोस्ट ऑफ द बंदे जो पिथौरागढ़ में इवन रैप में भी घुसे मैंने सुना हैं। आप डांस भी कर देते थे पहले, है ना? आपने स्टार्ट बेसिक डांस से किया था? Like exactly, like I started with dancing, I started with hip hop, then I got into crump, but then कुछ ऐसा हुआ कि like घर का थोड़ा चीजें भी चल रही थी and then I got into an injury, so जिस वजह से मेरा ऐसा रुक गया crump। तो I was like I need something else, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि art has always been a priority in my life somehow, कि धीरे धीरे मतलब एक art ना लाइफ से जुड़ गया था कि अगर मैं साइफर में नहीं जा रहा हूँ, डांस साइफर में ऐसा कुछ, तो मेरे को बहुत ऐसा खाली खाली लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ अपना। देन डांस जब से छूटा, आई गॉट इनटू स्केचिंग एंड ग्राफिटी। वो करा कुछ टाइम पे। फिर 2018 में आई गेस
चीज़ें चेंज हुई, थोड़ा लाइफ चेंज हुई, 12th पास हो रहे थे, बढ़िया ज़िंदगी अलग चल रही थी तो लगा भाई कुछ तो करना है। तो उस टाइम पे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, घर के भी कुछ बेसिक चल रहे थे कलेश वलेश। तो उस टाइम पे आई नीडेड समथिंग टू गेट ऑल ऑफ माई थिंग्स आउट। एक होता है ना आपका चेस्ट हेवी हो जाता है एक टाइम बाद, लाइक यू हैव टू मच टू से। तो उस टाइम पे मैं ऐसे यूट्यूब खोल के बैठा था ना, वाज लाइक ब्रो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एंड वैसे मैंने रैप सॉन्ग देखा एक रैंडम यूट्यूब पर, वाज लाइक तो मैं भी कर सकता हूँ करके। सो आई, मेरे को आज भी याद है, इट वाज लाइक 5th ऑफ नवंबर, 2 दिन 5 और 6 तारीख बहुत बीटी में, 7 तारीख को मैंने गाना सुना, 8 को मैंने गाना लिखा। आपको याद है डेट? ब्रो लाइक दीज डेट्स चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। लाइक अगर मैं सीरियसली रैप नहीं कर रहा होता, मैं पिथौरागढ़ की किसी गली में पड़ा होता है, मैं अपनी लाइफ बहुत बुरे तरीके से कॉन्टम्पलेट कर रहा होता, मेरी लाइफ ऐसी होती ही नहीं। तो इसलिए मतलब रैप बिकेम समथिंग ना जो मेरे लिए मीडियम बन गया। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक्चुअली 9 नवंबर मैं ट्यूशन बंक मार के सातों के साथ बैठा हूँ, एंड पिथौरागढ़ में एक बहुत फेमस जगह है रामलला फील्ड करके। वहाँ मतलब बेसिकली पूरा क्राउड बैठता है पिथौरागढ़ का, यूथ है तो वो बैठेगा बैठेगा। तो हम लोग बैठे हैं, चल मार रहे हैं। तो साथ वाले मोस्टली डांसर्स थे, डांसर्स हो गए और स्केच आर्टिस्ट हो गए, सारे बंदे। तो मैं ऐसे ही लिखा था, तो मैं ऐसे गुनगुना रहा था, एंड बोला कि तूने क्या लिखा है। सो आई स्टार्टेड स्पिटिंग, एंड किसी ने वीडियो बना दी एंड उसने पोस्ट कर दी, वो सही चले गई वीडियो। मतलब ऐसे 1000-2000 उस टाइम पे बहुत उस होते टाइम थे पे बहुत होता। भाई। एंड मी बीइंग समवन जिसका वो पहला गाना था, लाइक पहला भी क्या है, मतलब लाइक एक होता है ना कि यू ट्राई समथिंग एंड यू जस्ट से इट एंड वो चल जाता है, ऐसा कुछ हुआ वो बेसिक। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सुन के बंदे जब रिलेट कर रहे हैं, एंड मैं वैसे बहुत शांत रहने वाला बंदा हूँ, आई डोंट स्पीक मच, मेरा रहता है कि हाँ ये सब, बट आई कीप थिंग्स टू माई सेल्फ। बट वो गाने के बाद ना ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि पहले तो खुद भी जो बोलना था वो निकला, एंड लोग रिलेट कर रहे थे, तो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग आई कैन डू। तो धीरे धीरे वो 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4, ऐसे करते 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 विद टाइम आई फेल इन लव विद लाइक राइमिंग बेसिकली। तो वहां से आई वाज लाइक कि मुझे रैप ही करना है। तो आपकी जो जर्नी थी यार पिथौरागढ़ से यूके 05 से दिल्ली की, ये जर्नी के बारे में बताओ यार, भाई ये कैसे हुआ? तो बेसिकली हुआ क्या, 2018 मेरा 12th का पेपर थे, 19 के स्टार्टिंग में पेपर डन हुए and मेरे को जाना था आर्ट स्कूल। तो मैंने BFA की तैयारी कर रखी थी, वाराणसी के लिए कुछ हो रहा था सीन, बट घर वाले नहीं मानो। उस टाइम पे होता है भाई, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती है, कोई जो नहीं है। तो मैंने कहा भाई कुछ तो करना है। तो घर वालों ने कहा देखो कोचिंग वोचिंग करनी है, अगर तेरे को ब्रेक लेना है, तेरे को कोचिंग करनी है तो तू दिल्ली चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी बहन यही रहती थी उस टाइम पे, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जब मैं यहाँ आया तो उस टाइम पे मैं वीडियोस देखता था बस मोस्टली, कि मतलब बेसिकली वो नहीं होता, स्टार्टिंग का आपका एक्सपोजर होता है तो आप हर जगह का वीडियोस देखते हो कि भाई बाहर क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। तो आई स्टार्टेड, मतलब मैं हिप हॉप में इंटू हो गया था तब तक कि हाँ भाई मेरे को देखना है रैप में क्या चल रहा है, क्योंकि उससे पहले मेरा था कि मैं देसी हिप हॉप सुन रहा हूँ, बट उतना प्रेवलेंट नहीं था मेरी लाइफ में। बट उसके बाद थिंग्स गॉट रियली प्रेवलेंट कि हाँ भाई कौन रैपर क्या कर रहा है, सिर्फ मेन स्ट्रीम रैपर्स नहीं, अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज और ये सब। तो वो 1 साल आई जस्ट स्पेंट ऑन राइटिंग। मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं निकाला, कुछ ऐसा गाना वाना कुछ नहीं, एकदम अंडरग्राउंड होके, एकदम ही गायब होके। आई जस्ट 1 साल मैंने दिया खुद को टाइम कि मेरे को बस अपनी राइटिंग सुधारनी है। 2019 के एंड में आई गॉट बैक होम पिथौरागढ़। तो मेरा एक साथ का बंदा है, मतलब वो मेरा सीनियर था, फ्लॉट था उसका नाम, एंड ही वॉज इनटू साउंड इंजीनियरिंग। तो उसको पता चला हम रैप अप करते, उसने कॉन्टैक्ट करा एंड आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट ट्रैक विद हिम। उससे पहले भी एक गाना रिकॉर्ड करा था, वो बीट किंग करके बंदा है भाई, शाउट आउट टू बीट किंग। उस बंदे ने करा था मेरा गाना, और वो उससे पहले वही गाना था। बट फ्लॉड आया, तो फ्लॉड के आने के बाद ना एक ऐसा सीन हो गया कि कोविड लग गया उसी टाइम पे, एंड फ्लॉड मेरे घर के बहुत पास रहता था। तो उस टाइम पे कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा था कि इफ आई एम राइटिंग समथिंग डाउन, मैं जा रहा है, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा है और मिक्स मास्टर कर देता है, हम गाना पोस्ट करते रहे, ऐसे कितने करते करते फ्रीक्वेंटली? भाई वनडे में? वन डे साइकिल होता था मोस्टली, कि बैठे, मैं बैठा हूँ घर पे, मैं बीट मिली, मैं लिखा, अगले दिन गया रिकॉर्ड, बनाया, डन पोस्ट, बनाया, डन पोस्ट। ऐसा हमने 2-3 महीने तो करा होगा भाई। फिर 2-3 महीने बाद क्या हुआ कि मैं हल्द्वानी सीन बहुत सुनता था। हल्द्वानी करके एक जगह है उत्तराखंड में, और आई थिंक यू गाइज नो अबाउट लक्ष्य एंड ये सारे बंदे। तो इनकी एक टीम थी ग्राइंड म्यूजिक करके, एंड अभी भी लाइक स्टिल लक्ष्य स्टिल ग्राइंड म्यूजिक है। तो उसमें एक बंदे थे YC करके, यंग जर्सी। तो वो भाई ऐसा सीन लगता था ना मेरे को बंदे का, कि मैं सीरियसली कह सकता हूँ कि अभी की डेट में जो ट्रैप चल रहा है वो बंदा करता था उस टाइम पे, उससे पहले से कर रहा था। एंड YC वाज समवन आई ऑलवेज यूज्ड टू आइडलाइज, एंड स्टिल टिल दिस डे आई आइडलाइज दैट गाय वे टू मच भाई। तो आई हैड अ वर्ड विद हिम, एंड व्हेन YC हर्ड माय ट्रैक ही वाज लाइक कि ब्रो आ जा, हल्द्वानी आ जा एंड लेट्स मीट, मेरे को मिलना है करके। एंड बहुत सही सीन ना, मतलब मिला। एंड एक होता है कि सिर्फ इंटरेक्शन विद YC, इट वाज समथिंग कि भाई
मेरे को ऐसा हो गया था कि भाई मुझे हल्द्वानी शिफ्ट होना है, आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस गाय। दिल्ली से हल्द्वानी। हाँ, मैं पहले वापस अपने होम टाउन गया, फिर उसके बाद मेरे को हुआ कि मेरे को यहाँ काम करना है, और पता नहीं क्यों करना है। मेरे को स्टार्टिंग से हो गया था कि मेरे को इस बंदे से और सीखना है। तो किस्मत से क्या हुआ, उस टाइम पे मैं एसटीसी वाई से भी मिला, एंड कुछ टाइम बाद मेरे को कॉलेज वॉलेज का भी देखना था, तो एसटीसी वाई का कॉल आता कि वो हम लोग टीम बना रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स करके। तो उन्होंने पूछा कि लाइक, मैंने पूछ लिया उनसे कि ब्रो कैन आई ज्वाइन, और उन लोगों ने भी भाई ऐसे ओपन आर्म से एकदम कि आ जाओ। तो मेरे को शिफ्ट होना ही था कॉलेज के लिए, सो आई शिफ्टेड इन हल्द्वानी। हल्द्वानी 2020, 21, 22, 3 साल बेसिकली मेरे बहुत सही गए वहाँ। 3 साल मतलब, क्योंकि उससे पहले ये था कि मेरे लिए रैप मतलब पिथौरागढ़ ही था, मेरे सिटी के अंदर ही हो रहा है, जो मेरे सिटी का सर्कल है। वहां से बाहर आने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मेरे को सिटी रिप्रेजेंट करनी है, अगर मेरे को एक्चुअली हिप हॉप करना है, तो आई नीड टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस फर्स्ट। अगर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसी जगह रह के उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? यू हैव टू लाइक डू थिंग्स फॉर दैट। तो मैं हल्द्वानी आया, पहले मेरे को बहुत सही एक्सपोजर मिला, आई गॉट टू लर्न वे टू मेनी थिंग्स, बहुत सही सही आर्टिस्ट के साथ काम करा, मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको मैं एक टाइम पे आइडलाइज करता था, एंड आई वाज वर्किंग विद देम, जो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ा था। हल्द्वानी का जो हिप हॉप का सीन है, जहाँ से आपने बहुत चीज सीखी, और दिल्ली का जो हिप हॉप का सीन है, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है जो आपको लगा कि दिल्ली के अंदर सीन ऐसा है, हल्द्वानी में सीन ऐसा है? हल्द्वानी वाले बंदे, मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली, मतलब हल्द्वानी में सीन दे वो कहते भाई, वो बंदे पागल है म्यूजिक को लेके। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं है, बट लाइक वो बंदे वे टू मच इनटू म्यूजिक है। वो अगर जैसे हम अभी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा होगा कि रैंडम कॉन्वर्सेशन चल रही है, वहां अगर बात भी चल रही है तो म्यूजिक की ही चल रही है, और हंसी मजाक भी चल रहा है तो म्यूजिक रिलेटेड ही चल रहा है। लाइक दैट इज द लाइक डेप्थ ऑफ मेकिंग म्यूजिक दे आर इनटू। वो बंदे काम को लेके बहुत सीरियस है, they will do music, they will do their things, they will talk about it continuously, and they will keep making it, they will keep improving themselves, जो मेरे को बहुत सही लगता है। क्योंकि हल्द्वानी में ना बेसिकली स्टूडियो कल्चर बहुत प्यारा है। लाइक दिल्ली में साइफर कल्चर और क्या कहते हैं इवेंट कल्चर है, बहुत सारी चीजें है, बट हल्द्वानी में इस मामले में स्टूडियो कल्चर कि भाई बंदे गाने बना रहे हैं कंटिन्यूसली। कि अभी हम बात कर रहे हैं तो देयर विल बी 2 पीपल इन हल्द्वानी जो बैठ के अभी भी स्टिल गाने बना रहे होंगे, कोई बंदा रिकॉर्ड कर रहा होगा, कोई बंदा बीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये चीज है, बट मतलब अभी तो आप करंटली दिल्ली में हो, तो अभी कैसे वर्क कर रहे हो आप? मतलब दिल्ली में सारे ट्रैक्स रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी अपना दिल्ली से वर्क कर रहे हो, या एसटीसी लिव्स विद मी, राइट? सो ओके। तो भाई ने अपना स्टूडियो साथ ही में रूम पे डाल रखा है, तो वहीं सारा। तो आपने बात की नॉर्दर्न लाइट्स, Yep. तो वो उस ग्रुप में कौन कौन है यार? अभी आपके ट्रैक्स काफी सारे उसी अभी तो वी ऑल हैव लाइक पार्टेड वेज, अभी वी आर डूइंग आवर इंडिविजुअल थिंग, बट स्टिल लाइक वी नॉर्दर्न लाइट्स हैज बीन समथिंग जो हम सबके अभी भी बहुत क्लोज तो है। उसका रीजन क्या था वो पार्ट वेज का, या सबके अपने क्रिएटिव डिसीजंस एक टाइम बाद, लाइक एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू व्हाट यू वांट टू मेक, राइट? एज अ टीम वी स्टार्टेड, बहुत सारी चीजें बहुत सही भी थी, बट इन अ वाइल हम सबके गोल्स भी बहुत अलग अलग थे कहीं ना कहीं, एंड इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर कि आपके गोल्स अलग होते हैं, आपकी चीजें अलग होती है, तो पार्ट वेज बाय सिंपल। इसी से यार मेरे को एक क्वेश्चन याद आया कि आपको क्या लगता है कि जब बहुत सारे बंदे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर बहुत सारे बंदे जो टीम में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो टीम के अंदर क्या स्ट्रगल्स आती है? अगर आपके पास में 5-6 आर्टिस्ट की टीम है, उनके साथ वर्क कर रहे हो, और एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप वर्क कर रहे हो, तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? फर्स्ट डिस्कस अबाउट द प्रोज। In terms of like team, pros will be like you get way to good influences and techniques. Like आपके पास वहां पे वो जोन है ना कि आपके जैसे ही डेडिकेटेड पैशनेट बंदे हैं जिनसे आप वो बातें खुल के कर सकते हो जो शायद से आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते किसी और से। और दूसरा, आइडियाज। when you sit with people who are creative like you and who feel the same way about music like you generate ideas, and that ideas can help you grow majorly. कॉन्स विल बी कि एक टाइम बाद यू विल फील अ डिफरेंट वाइब, क्योंकि होता है कि लाइक व्हेन यू ग्रो, हर किसी का इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत अलग होता है। आप ग्रुप में तो ग्रो कर रहे हो, बट एज एन इंडिविजुअल यू ग्रो टू, राइट? तो व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल देयर कैन बी क्रिएटिव डिफरेंसेस, एंड इंडिविजुअल में प्रोज ये है कि लाइक जो इसमें कौन थे कि आपके पास वो लिबर्टी है, लिबर्टी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वहां आपको लिबर्टी नहीं मिल रही, बट यहाँ पे यू कैन बी वे टू एक्सप्रेसिव विद म्यूजिक। और कौन से ये कि लाइक समटाइम्स यू हैव टू लुक अराउंड फॉर पीपल कि जिनके साथ आप सेम वाइब कर सको, एंड इफ यू वाइब ऑन योरसेल्फ दैट्स गुड, बट कभी कभी होता है कि लाइक यू नीड समवन, राइट, इन ऑर्डर टू इवन टॉक
कि हाँ भाई क्या चल रहा है म्यूजिक को लेके भी, जस्ट एक जनरल कॉन्वर्सेशन के तो लिए। अभी आगे का क्या फ्यूचर है, मतलब अभी आप इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना चाहते हो, या अभी अगर आपको कोई अच्छी टीम मिलती है, कोई टाइप्स मिलते हैं, आप उनके साथ में वर्क करने के लिए आगे मतलब फ्यूचर में सोच रहे हो, प्लान्स कर रहे हो? To be honest, I'm down with anything. For me personally, it's just making मतलब आपके music. पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि मेरे को काफी इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, रेदर देन कि मैं टीम्स के साथ टाई अप करके, या क्योंकि डिफरेंसेस उसमें आएंगे कहेंगे? To be really honest, since I've been in like Delhi, I have been working individually a lot. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. I already work with a team, like जो मेरी होम टीम है, दगड़िया करके हम लोगों का क्रू है, and it's like मेरे ख्याल से बवाल भी आपके साथ में है। yeah, हाँ? like बवाल is someone, भाई वो बंदा कह तो रहा हूँ, like हमारा एक saying है हम दोनों का कि we both exist because we both exist. वो मेरी उसकी वजह से मैं टिका रहा और मेरी वजह से वो टिका रहा है, एंड स्टिल वी शेयर दैट सेम बॉन्ड. तो लाइक अभी भी आई एम वर्किंग विद अ टीम. बवाल आए और क्या कहते हैं, सैची, स्टोनर, हित्तू, साहू, करण, we all work together. Like I'm still in a team, but it's just ki right now we are focusing on growing as an individuals more. Like see, team is something na. As soon as you guys get your priorities right, your goals right, you will work together. Till then, you will need breaks. Like I think the major reason why most of the teams sometimes doesn't work out is because everyone have their differences, and kabhi kabhi life takes a toll on you, and it gets out on each other in a very bad way. As soon as your things get right, आपको realize होता है कि इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी जितनी बड़ी बन गई. तो मेरे को, मैं इस चीज को लेके बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि जितने भी बंदे मेरे साथ के हैं, लाइक वेदर हल्द्वानी सीन हो गया या बधावकर सीन हो गया, वी ऑल रियलाइज दिस वे टू अर्ली एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट. क्योंकि अभी भी हम लोग मिलते हैं तो वी मीट विद सेम लव एंड सेम रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, rather than having some sort of issue with each other. तो मेरे को वो चीज बहुत प्यारी लगती है. और दूसरी चीज मेरे को ये जाननी है यार, जो फ्री स्टाइल, तो उससे कैसे इंट्रो हुआ है आपका फ्री स्टाइल? एक होता है प्री रिटर्न, Bawal. So the thing was, Bawal is someone and I can vouch for this because I've seen this guy. Apart from 1 or 2 tracks, उसके जितने गाने YouTube पे हैं या जितने गाने सोशल मीडिया पे हैं, he never penned them down. वो जाता है और सीधे माइक पे फ्री स्टाइल करता है. सो द फर्स्ट डे आई मेट बवाल, एक्चुअली इट्स रियली क्रेजी. तो हम पिथौरागढ़ मार्केट है, पिथौरागढ़ का वो बहुत छोटा मार्केट है, मतलब ऐसा है ना कि हर दूसरा तीसरा बंदा आपकी पहचान का निकल जाएगा. वो बंदा मेरे को मिलता है, वो बंदा मेरे को किसी फ्रेंड के थ्रू मिला. एंड क्रेजी थिंग इज, बवाल मैंने उससे पहले भी साथ काम करा था. बवाल भी डांस करता था, मैंने उसके क्लास में ग्राफिटी करी थी. वी न्यू ईच अदर, पर हमें रैप करने के बाद से ऐसा हुआ कि अच्छा ये भी रैप करता है, मैं भी रैप करता हूँ, तो हम मिल गए. मैम रोड पे चलते हैं, ये बंदा कहता है ब्रो मैं फ्री स्टाइल करता है. मैंने कहा ब्रो फ्री स्टाइल का मेरे को उस टाइम पे कोई वो नहीं था, लाइक कि मेरा मोस्टली राइटिंग कौन से 2018. ओके, मतलब 9 को मैंने रैप करा है, 11 को मुझे बवाल मिल गया. लाइक ऑन सीरियस नोट, लाइक किस्मत होती है ना भाई कि कुछ चीजें समथिंग्स आर मेंट टू हैपन. भाई मिला, वो बंदा कहता भाई मैं फ्री स्टाइल करता हूँ. और उस दिन क्या हुआ, रामलीला में भीड़ लगी तो हम बैठ नहीं सकते थे, कुछ इवेंट था रामलीला में. हम रोड पे चल रहे हैं, ये बंदे के हाथ पे स्पीकर है और ये रैंडम बंदों पे फ्री स्टाइल कर रहा है, ये इम्प्रॉम्प्टू कर रहा है मेरे सामने, और मैं इसको देख रहा हूँ कि व्हाट द फक भाई क्या गांड मार रहा है. कि ऐसा भी होता है कुछ? भाई एक होता है प्रेजेंस और एक होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड. भाई वो इतने कैडे बार्स मार रहा था ना फ्री स्टाइल में कि मेरे को ऐसा होता है ये कर कैसे रहा है ये. देन वी स्टार्टेड हैविंग साइफर्स टुगेदर. तो धीरे धीरे ना उसके साथ बैठ बैठ के आई गॉट मोर इनटू फ्री स्टाइल. उससे पहले ये था मेरा राइटिंग में ज्यादा फोकस था, बट उसके साथ बैठ बैठ के मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई फ्री स्टाइल इज समथिंग ना दैट इज गुड फॉर एन एमसी, नॉट इवन रैपर, एज एन एमसी इन जनरल. भाई फ्री स्टाइल इज समथिंग ना, फ्री स्टाइल आर्ट है. राइटिंग इज समथिंग कि भाई इट्स स्किल, तुम जितना लिखोगे तुम उतना बेटर होते जाओगे. फ्री स्टाइलिंग इज एन आर्ट, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि फ्री स्टाइल कम्स फ्रॉम विद इन. यू डोंट हैव टू फोर्स इट. लाइक इफ यू विल फोर्स इट ना, यू विल फक अप. एंड इफ यू लेट इट गो ना, वो लोगों की नजरों में आप फंबल हो सकता हो, वैक हो सकता हो, 10 चीजें, बट यू विल नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल एंजॉय इट विद टाइम. मतलब फ्री स्टाइल वो खुद में एक प्रोसेस है. तो फ्री स्टाइल की यार अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रिक्स होती हैं या टिप्स होती हैं, क्या आप बोलोगे? मतलब फ्री स्टाइल के लिए मतलब क्या चीज आपकी नेसेसरी है, जो एक चीज है भाई ये चीज होनी चाहिए फ्री स्टाइल के लिए बंदे के पास? जस्ट बिलीविंग इन सेल्फ. आई बिलीव लाइक कि बहुत से लोग फ्री स्टाइल करने से इसलिए घबराते हैं कि दे बी लाइक व्हाट इफ आई फंबल. फंबल करेंगे, हाँ. people need to understand that cipher is like lapping. तो just to explain it better, क्रमिक टर्म होता है, क्रमिक डांस फॉर्म्स में टर्म होता है लैबिंग करके. तो लैबिंग में क्या होता है, बेसिकली आप बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलते हो, यू मीट विद लाइक क्रम्पर्स एंड यू गाइज वर्क ऑन योर थिंग्स. तो इवन इफ यू लाइक फक अप ना, तो वहां पे कोई गलत नहीं है. यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ऑफ कोर्स यू विल मेक मिस्टेक्स. साइफर का कॉन्सेप्ट भी यही है. इफ यू आर मीटिंग पीपल, आप फ्री स्टाइल कर रहे हो, यू विल मेक एरर, यू विल मेक
way too many errors, but you will learn from those errors. और तुम दूसरे बंदों को करते हुए भी देखते हो तो तुम्हें आइडिया आता है. So I feel like believing in yourself first and always having a motive कि what you actually want to say. क्योंकि बहुत से बंदे बहुत ऐसा सोचते हैं कि like freestyle is something कि you have to start with something way too particular. ना, like it can be anything. You can like freestyle about your और whole इसमें ऐसा भी day. है कि मोस्टली लोग फोकस करते हैं राइम्स पे कि मतलब आपको किसी भी चीज को किसी भी चीज से राइम करनी है. मतलब बीच की जो लाइंस है क्या बार्स दे रहे हो वो भी मैटर करता है मेरे ख्याल से आई गेस. ये चीजें ना मेरे को ऐसा लगता है लाइक पर्सनली आई फील लाइक कि ये चीजें विद टाइम आते रहती हैं. द मोर यू कीप वर्किंग ऑन मतलब फ्रीस्टाइल एक आर्ट फॉर्म है जैसे स्केचिंग है. स्केचिंग. इफ यू नो द बेसिक्स वो टाइम के साथ आप ग्रो करते रहोगे. आप टाइम के साथ फिर अगर आप बेसिक स्केचेस भी बना रहे हो लाइक लेट्स से कि आप स्टार्ट करो 2D फिगर्स से धीरे धीरे यू विल गो इनटू 3D फिगर्स राइट. तो वही चीज फ्रीस्टाइल के साथ भी है. जस्ट फोकस ऑन स्पिटिंग राइम्स पंच लाइन्स मेटाफोर्स सिमिलीज ये सब टाइम के साथ साथ मतलब वो ये लेवल्स. The more you work on yourself, the more you will outgrow yourself, and the more these things will keep coming. You will know. आपके पास खुद ही दिमाग में अगला बार prepared होगा before spitting. तो भाई सुन रहे हो ना फ्री स्टाइल जो बंदे करते हैं यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट बैठा है भाई फ्री स्टाइल जो बंदा करता है. एंड मैंने पर्सनली भाई को सुन रखा है भाई साइफर्स के अंदर किल करते हो अगले बंदे के सामने. ठीक है तो एक चीज बताना यार जब आप 1-to-1 करते हो किसी से बैटल करते हो ठीक है अगर आप भी बैटल करते हो मेरे ख्याल से मेरा मतलब ऐसा रहता है कि हाँ हो गई तो हो गई. होगी. तो भाई एक चीज बताना यार जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बंदे जब बैटल करते हैं 1-on-1 तो बहुत सारी लाइंस वो पहले से लिख के जाते हैं या क्योंकि मेरे को ऐसा कभी कभी फील होता है कि देख के भाई ये तो बहुत कैडी पंच लाइन है इसके दिमाग में ऐसे मैं सडनली कैसे आ गई ये पंच लाइन. तो ये भी सीन है क्या? हाँ बैटल में सेटअप्स होते हैं एंड इट्स ऑल गुड. लाइक पीपल हैव टू रियलाइज दिस कि बैटल बहुत अलग चीज है एंड फ्रीस्टाइल बहुत अलग चीज है. लाइक फ्रीस्टाइल का नाम ही फ्रीस्टाइल है. बैटल कैन बी प्री रिटन. अगर फ्रीस्टाइल बैटल हो रही है दैट्स समथिंग डिफरेंट. बट या बैटल में ये चीजें चलती है लाइक एंड ऑफ द डे बैटल इज लाइक टेस्ट ऑफ योर राइटिंग एंड योर स्किल्स एंड आपको क्या बेटर लगता है प्री रिटन या फ्री स्टाइल? whatever works for an individual. For me personally, at this point, I like freestyling more because freestyling is something that I have bonded over with my own self even. So it's not just about the battle, even about ciphers and stuff, right? I like freestyling more for myself, but it's just कि भाई whatever floats your boat. दिल्ली में सबसे बढ़िया रैपर कौन सा है आपके हिसाब से जो फ्रीस्टाइल बढ़िया करता है आपका पर्सनल फेवरेट? दिल्ली में फ्रीस्टाइलिंग में या ओवरऑल तो भाई बवाल से बवाल. मतलब द थिंग विद बवाल इज ना समझ रहे हो भाई यहाँ बैठे हैं इतना टाइम हो गया बट जो बंदा था जिसने आपके साथ में स्टार्ट किया जिसने आपको सिखाया फ्रीस्टाइल के बारे में आज तक वो बंदे के बारे में भाई अब भी पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो भाई ये रिस्पेक्ट है भाई क्योंकि मैं सीरियसली कह रहा हूँ बवाल इज समवन ना वो बहुत गायब रहता है. ही इज नॉट दैट सोशल मीडिया वाला गाय जिसको तुम देखोगे वो बहुत गायब रहता है. बट इफ यू विल हियर हिम सामने से ना भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आई कैन वाउच एज आई सेड आई कैन वाउच फॉर हिम एवरी टाइम. मैंने उसके फ्रीस्टाइल पे बंदे रोते हुए देखे हैं क्योंकि वो चीजें बोलता है और मैंने उसके फ्रीस्टाइल में बंदे उछलते हुए देखे हैं क्योंकि वो चीजें बोलता है. एंड ऐसे ही बहुत सारे बंदे भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ पिथौरागढ़ में बहुत सारे फ्रीस्टाइलर्स ऐसे हैं जो बहुत अंडररेटेड है. बक्कम फॉर एग्जांपल Buckham, I've seen Buckham freestyling for 36 hours straight. 36 hours. Straight 36 hours. Slay, I have seen him cooking people in battles in a freestyle. बहुत सारे बंदे भाई मतलब ये बंदे वो बंदे हैं ना who put hours in this freestyling and skill. मतलब I still remember हम घर से बोल के आते थे हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं and हम 8 घंटे बाद घर जाते थे. हम फ्रीस्टाइल ही कर रहे होते थे तब तक बैठ के. फ्रीस्टाइल से याद आया भाई आपकी रील वायरल गई थी बहुत क्रेजी वायरल गई थी और बहुत क्रेजी कमेंट्स थे उस पे. तो वो क्या सीन था यार कुछ बताओगे? वो कैसे हुआ कैसे हैपन हुआ और क्या सीन था वो? To be really honest, it's really ironic क्योंकि मुझे जब तक रील वायरल नहीं गई मुझे पता भी नहीं था रील बनी है. So आपके पेज से अपलोड नहीं हुई थी वो आपके इंस्टा से अपलोड नहीं हुई थी ना? I didn't even knew bro like कि वो रील अपलोडेड है. मेरे को पता ही नहीं था वो अराउंड ऐसा उसका वो ऐसा शूट वूट हुआ है करके. मेरे को कुछ नहीं लाइक मेरा फर्स्ट साइफर था वो दिल्ली में. उससे पहले मेरा ये था कि मैं दिल्ली आया था मैं इवेंट्स देख रहा था. कौन से ईयर की बात है वो? लास्ट ईयर की. ओके. तो उससे पहले क्या था मैं दिल्ली आया था 2022 के एंड में मैं दिल्ली आ गया था. सो आई वाज जस्ट अटेंडिंग इवेंट्स. मेरे को देखना था कि दिल्ली में बेसिकली क्या चलता है. इट्स बेटर टू लाइक अंडरस्टैंड थिंग्स फर्स्ट रादर देन जस्ट जंपिंग. तो I came here, I was looking after things and उसके बाद वापस पिथौरागढ़ गया. Then I came back Delhi again. तो it was my first cypher. Get Over ने कराया था I guess वो. Shout out to Get Over. So मैं गया. I just started spitting. I just did my thing and I left. तो
2-3 दिन बाद मैं फोन खोलता है ऐसा, और लाइक ऑन गॉड ब्रो, ऐसा मैं फॉर यू वाला पेज होता है ना, वो खोला, मेरे को मेरी शक्ल दिखती है। मैंने कहा व्हाट द फक, मैंने खोला, वहां देखा उसमें 30 बार पहुंच गया। मैंने कहा ओके भाई, अच्छा है, बढ़िया, चलो बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा, तो बात हुई, पहचान का डी मौत बनाई थी रील भाई, तो सही है। मैं देखता हूँ, मैं पोस्ट करके मैं सो गया स्टोरी पे लगा के अपनी, मैं उठता हूँ 3-4 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ 80,000 पहुंच गई है। मैंने कहा ओके सही है। मैं अपने काम वाम में लगे, मेरे को ट्रैक रिकॉर्ड करना था उससे, मैं ट्रैक रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ, बाद में देख रहा हूँ भाई वो 100 के 200 के अराउंड। मैंने कहा चलो अच्छा है भाई, तो वही है भाई, ब्लेसिंग्स है, मतलब आई एम हैप्पी कि भाई लोग रेजोनेट करो उस चीज से, उनको पसंद आया। तो आपने कभी खुद नहीं सोचा यार कि जब मैं ये चीज, अच्छा पहली चीज तो ये, तो वो जो फीलिंग थी वो कैसी थी? वो फीलिंग को इलेबोरेट करो कि जब आपने देखा कि भाई मेरी रील इतनी चल गई है, लोग इतने कमेंट कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को, तो फीलिंग कैसी थी? इट वाज गुड एक्चुअली, कि लाइक इन अ वे कमिंग फ्रॉम अ सिटी वेयर वी नेवर हैड दैट एक्सपोजर एंड रैंडमली ये चीज होती, तो इट वाज गुड इवन, कि ऐसा लग रहा था कि ओके जो अभी तक सीखा है करा है वो ऐसे ही मतलब बर्बाद नहीं हुआ। इफ पीपल आर रेजोनेटिंग टू दिस, ओके देन मे बी आई एम डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, कि हाँ भाई लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मेरे फ्री स्टाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर रिटर्न ट्रैक की बात होती तो बहुत अलग बात है, बट अगर लोग मेरे फ्री स्टाइल से कनेक्ट कर रहे हैं तो मे बी आई एम डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, राइट। तो वही था, मतलब मेन मेरे को ये अच्छा लगा कि भाई एंड ऑफ द डे आई कैन ब्रिंग दिस एक्सपोजर टुवर्ड्स माई सिटी एंड लाइक आई कैन रिप्रेजेंट माई सिटी मोर। तो वो चीज मेरे को बहुत सही लगा कि ओके नहीं। तो उस रील के बाद में मतलब लोगों का क्या क्या मतलब रिस्पॉन्स था कि आपके पास में बहुत सारे डीएम आए या फॉलो करा लोगों ने? उसमें रील में आपको टैग किया गया था, तो कैसा कैसा सीन था? कैसे लोगों मतलब डीएम करे थे लोग आपको? मतलब मेन चीज मेरे को ये अच्छा लगा कि पीपल वर अप्रिशिएटिंग एंड पीपल वर लाइक, उनको बहुत से बंदों को ये बिलीव नहीं होता दैट इट वाज फ्री स्टाइल, व्हिच वाज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल टू, क्योंकि वो होता है भाई, लाइक व्हाटएवर यू तो सी उसमें जो ऑन फ्लो इट। स्विच था ना, वो फ्लो स्विच बहुत क्रेजी था मेरे ख्याल से, और उसी पे मेरे ख्याल से, अगर आपने रील देखी नहीं है ना, देख लो एक बार। साला पाना था सब परना, मिले तो सब, तो फिर सबके चक्कर में गाने बना रहा मैं, सबके चक्कर में गाने दिखा रहा मैं, सब बोले कि तू गाने क्यों गा रही नहीं, फ्री स्टाइल में गाने मचा रही से, ये काम नहीं करना है, बातें बनानी नहीं, काम नहीं बढ़ना है, ऐसे नहीं फटना है, बीटों में बातें नहीं करना है। मैं भी बोला भाई लेट मी चिल डाउन, रखता जैसे मेरा आइस। तो भाई ये रील थी, इसमें वो जो फ्लो स्विच था ना भाई का, वो बहुत क्रेजी था। तो मैं वही पूछ रहा था कि भाई रिस्पॉन्स कैसा था? पब्लिक आपको डीएम कर रही थी या आपको लाइक कर रही थी, फॉलो कर रहा था? उसको क्या मतलब, उस रील से पहले का श्रेय और उस रील से बाद का श्रेय में आपके इंस्टाग्राम पे कितना फर्क था? इन अ वे पीपल वर मोर रेजोनेटिंग आफ्टर दैट रील, क्योंकि वो म्यूजिक को लेके उनको दिख रहा था कि दिस गाय सीरियस अबाउट दिस थिंग, तो वो था। एंड दूसरा कि एंड ऑफ द डे भाई जस्ट कि लोग रेजोनेट कर रहे हैं, इफ दे आर हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डिलीवरिंग, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, तो वो अच्छा था। तो आपने इसके बारे में कभी सोचा कि यार मैं जो फ्री स्टाइल करता हूँ साइफर्स में जाके, मैं अपनी रील जो है वो कंटिन्यूस पोस्ट करूँ इंस्टाग्राम पे? क्योंकि एक चीज आपकी मतलब पब्लिक ने जब रेजोनेट किया उस चीज से, तो वो चीज भी आप सोच सकते हो कि मतलब जब मैं नेक्स्ट बार फ्री स्टाइल करने जाऊंगा तो मैं अपने साथ में एक दोस्त को रखूं कि भाई तू मेरा शूट करता रहे, और मैं वो जो कंटेंट है वो इंस्टाग्राम पे डालूं, जिससे मैं थोड़ा सा एंगेज करके अपने जो मेन ट्रैक्स जो मेरे चैनल पे आउट होंगे वहां पे वो ड्राइव कर सकता हूँ ऑडियंस। टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब फ्री स्टाइल को लेके ना, साइफर्स को लेके इन जनरल मेरा एक पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि आई जस्ट गो बिकॉज आई फील लाइक दैट प्लेस इज समथिंग आई कैन कॉल क्लोज टू होम। सो मेरे दिमाग में ना कभी वो चीज नहीं आई उन चीजों को लेके कि लाइक मेरे को जाना है, रील बनाना है, लाइक इट म्यूजिक फॉर मी पर्सनली, लाइक फ्री स्टाइलिंग या साइफर्स, रैप इन जनरल इज नेवर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मेरे लिए म्यूजिक, मतलब इफ आई टॉक अबाउट इट डीपली थोड़ा, रैप हैज बीन एक्सप्रेशन फॉर मी। लाइक आई वाज दैट क्लास का इंट्रोवर्ट बच्चा जो सिंगल सीट में अकेले बैठता है, हु ऑलवेज हैव द स्केच बुक इन हिज हैंड, जो चुपचाप स्केचिंग कर रहा है। सो म्यूजिक इन अ वे बिकेम माय वॉइस। सो इट वाज नेवर अबाउट यू नो ब्लोइंग अप विद दिस या ये वो। सो इट वाज जस्ट कि अगर हो रहा है, लाइक ऑन गॉड अगर वो हो रहा है तो लेट इट गो। और भाई वो हुआ भी कि लाइक एंड ऑफ द डे मुझे नहीं पड़ी जरूरत ऐसा कुछ करने की, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी हैपनिंग कि बंदे खुद ही बना रहे हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल भाई कि जो भी बंदे पोस्ट करते हैं, ऑल्दो मैं बहुत गायब रहता है, लाइक मेरा ये रहता है मैं महीने में एक पोस्ट डालूंगा और मैं 4 महीने बाद आके फिर पोस्ट डालूंगा, महीने में एक गाना डालूंगा, 2 महीने बाद आऊंगा, गाना डालूंगा, गायब। आई रियली इवन पोस्ट फोटोज, बीच में मेरा हुआ थोड़ा करा वरा, बट आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। आर्टिस्ट का ये सीन रहता है मेरे ख्याल से, बट कहीं ना कहीं यार ये चीज जरूरी भी है, इंगेजमेंट लोगों के साथ में जो आपकी ऑडियंस है, रेगुलर अपडेट। मेरे ख्याल से इस पे क्या टेक है मतलब आपका, ये मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली, कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम होता है गाना बनाना, ठीक है, उसको इस चीज में ड्रॉबैक आर्टिस्ट का यही होता है कि वो इंगेजमेंट कैसी हो रही है, रेगुलर स्टोरीज अपडेट करूं, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, किस ट्रैक के बारे में आ रहे हैं उसके बारे में बताता रहूं, और मतलब वो काफी एक डिफरेंट साइड ऑफ वर्क है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस उसको देना चाहिए इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने को, और कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपना कंटेंट बनाने को।
ओके, सो दिस क्वेश्चन, अगर मैं अपने हिसाब से मतलब जो मेरा प्रोसेस होता है उसके हिसाब से बोलूँ तो मेरा तो मोस्टली म्यूजिक में ही है. लाइक आई वुड रादर लेट माई वर्क स्पीक रादर देन जस्ट बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. बाकी फिर वट एवर वर्क्स फॉर, जिसके लिए भी भाई एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जिसके लिए जो चल रहा है वो चल रहा है. कोई बंदे कंटेंट को लेके बहुत सही होता है एंड कोई बंदे म्यूजिक को लेके बहुत सही है. किसी का काम उसके लिए बोल रहा है, किसी का सोशल मीडिया प्रेजेंस उसके लिए बोल रहा है. तो वट एवर वर्क्स फॉर समवन भाई. मतलब मेरे को पर्सनली लगता है अपने काम को लेके कि आई रादर लेट माई वर्क स्पीक रादर देन बीइंग ऑन सोशल मीडिया. मैं तभी जाता हूँ जब मुझे कुछ एड्रेस करना होता है कि जैसे म्यूजिक अगर नहीं आ रहा एंड कुछ चल रहा है तो मैं तब एड्रेस कर दूंगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि मेरे को ऐसा कभी वो हुआ ज्यादा. और लास्ट जो आपका ट्रैक था फ्लावर्स, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, बैक स्टोरी बताओ उसके पीछे की. और अगर आपने भाई नहीं सुना है भाई का ट्रैक फ्लावर्स, बहुत क्रेजी म्यूजिक है, बहुत क्रेजी वर्स है. और कहाँ शूट करा है आपने वो? भाई पे थोड़ा कर. तो पता है भाई आपको, ट्रैक सुन लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई का लेटेस्ट ट्रैक का. तो उसकी स्टोरी क्या थी भाई? तो फ्लावर्स बेसिकली ये गाना मैंने बना दिया था 2021 के टाइम पे. मतलब इसका हुक रेडी था मेरे पे. बट मेरे को ना कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि इसका वर्ड्स क्या ले करना है करके, क्योंकि उसका हुक ही ऐसा था ना. मेरे को ऐसा चाहिए था कि भाई अगर उसमें वर्ड्स भी करूँ तो बहुत पर्सनल स्पेस से आए, क्योंकि वो गाना मेरे लिए बहुत पर्सनल स्पेस का गाना है. कि कुछ गाने होते हैं हर एक आर्टिस्ट के होता है, बीट्स हो गई या कोई भी एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट होता है जो आपके बहुत क्लोज होता है. लाइक वो आता है एक आपके पर्सनल स्पेस से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से. तो वो उस टाइप का गाना है. तो फ्लावर्स के पीछे बैक स्टोरी यही है कि जैसे मैंने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था बैक देन. तो वो बहुत कुछ का आंसर ना फ्लावर्स में ही है. और जो बंदा फ्लावर्स सुन रहा है वो समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. क्योंकि फ्लावर्स में वो बातें है ना जो आप कभी ऐसे सोसाइटल लेवल पे बोलोगे भी ना तो बहुत आपको चीज़ें मडल अप करके बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हार्ड हिटिंग होती हैं. तो मैंने वही ट्राई करा कि मैं इसको, इन हार्ड हिटिंग चीज़ों को जितना ज़्यादा तमीज़ से लोगों के सामने रख सकूं, जितना ज़्यादा एक ऐसे पॉइंट पे रख सकूं कि लोग रिलेट भी कर पाए, एट द सेम टाइम उस चीज़ की एनिमोसिटी भी समझ पाए. वो मेरे लिए फ्लावर्स बन के आया. मतलब वो हम ईपी कर रहे थे डर्टी वॉइस में, शेड्स करके ईपी है, मिक्स टेप थी पूरी वो. तो डर्टी ने मेरे को बीट भेजी एंड जैसे ही मैं वो बीट भेजी ना, वो हुक मेरे पे पड़ा था. मैंने हुक जब वो गाया भाई उस पर मेरे को हो गया था कि भाई डन हो गया. फर्स्ट वर्स करा, फर्स्ट वर्स वेट हो क्विक, 10-20 मिनट में पहला वर्स हो गया, ठीक है. दूसरे वर्स के लिए आई हैड टू टेक टाइम, आई टुक लाइक 1 वीक और समथिंग. दूसरा वर्स लिखने बैठा, 10-20 मिनट डन. अगले दिन गए रिकॉर्ड एंड फ्लावर्स डन. मतलब यही फ्लावर्स की स्टोरी है. इवन उसका वीडियो भी, मतलब इट ऑल जस्ट केम नेचुरली. फ्लावर्स में जो जो कुछ चीज़ें नहीं होती है कि आप कर रहे होते हो आपको पता होता है कि दिस इज राइट फॉर दिस थिंग. फ्लावर्स वैसा आया. लाइक उसमें जो भी हो रहा था ना वो सही हो रहा था, और वो जैसा भी गया वो बहुत सही गया. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इन माई डिस्कोग्राफी पर्सनली फ्लावर्स इज वन ऑफ दोज ट्रैक फॉर मी कि वो हमेशा मेरे लिए बहुत क्लोज रहेगा. मतलब रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए लाइफ में, वो हमेशा मेरे लिए बहुत क्लोज रहेगा. ऑल्दो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मेरे बहुत क्लोज है, बट फ्लावर्स इज समथिंग जो अभी भी मेरा, अगर हार्ड टाइम भी चल रहा होगा, मेरा अच्छा टाइम चल रहा होगा, इवन आज मेरा रास्ते में आ रहा था, वाज बम्पिंग फ्लावर्स. क्योंकि वो ट्रैक मेरी लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ऐसा इंटेग्रल पार्ट है. उसको मैं कभी ऐसे लेट गो कर ही नहीं सकता. तो दैट्स व्हाई फ्लावर्स. और अभी फिलहाल में स्पॉटिफाई पे आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से ट्रैक्स हैं जो आप सुन रहे हो? ओडियन ओवर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर, फ्लावर्स बीइंग वन ऑफ देम, और जिंदा बीइंग वन ऑफ देम, कल बीइंग वन ऑफ देम, खबर, प्रिटी लाइज, राइम्स पेपर एंड कौन एशेस. कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप सुन रहे हो? आर्टिस्ट आर्टिस्ट जे कोल, हमेशा जे कोल रहता है. एमएफ डूम हमेशा रहता है. और मीनवाइल कभी ना कभी ड्रेक रहता है. वो रहता है, वीकेंड रहता है हमेशा. एंड राकिम राकिम और of course. इंडिया में? में एसटीसी, क्योंकि एसटीसी इज नाउ मेकिंग R&B एंड बैंगर R&B. एसटीसी फॉर श्योर. लुक्का बाबा फॉर श्योर. लुक्का बाबा के गाने बजते रहते हैं. अपने गाने हो गए, बवाल के गाने हो गए, स्ले के गाने हो गए, मक्खम के गाने हो गए. सो लाइक आसपास के बंदे ही, पर उनका काम ऐसा है कि आई रेजोनेट विद दैट मोर. सो इन्हीं बंदों के गाने. और एक चीज के बारे में को पर्सनली बात करनी थी, जो आज के टाइम पे भाई बीफ कल्चर चल रहा है, जो झगड़े हो रहे हैं पॉप के अंदर, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कभी यहाँ से गाली, कभी वहां से गाली, कभी इस पे डिस, कभी उस पे डिस, जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसको क्या पर्सपेक्टिव है, किस किस थॉट प्रोसेस से आप देखते हो उस चीज को? मतलब इवेंचुअली इट वाज मेंट टू हैपन. मतलब हिप हॉप, पता है मेन चीज क्या है, हिप हॉप को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लाइक पीपल थिंक दिस कैन बी हिप हॉप, दिस कैन नॉट बी हिप हॉप. बट हिप हॉप ना बहुत वास्ट है, इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड. तो इवन अगर दो बंदों में बीफ हो रहे हैं,
it's up to them वो उसको कैसे हैंडल करना चाहते हैं. There are people who just release tracks and वो नहीं बोलते सोशल मीडिया पे. There are people who beef on social media and at the same time गानों में भी. तो like whatever works for people. बट कभी कभी ऐसा होता है ना, वो बीफ पर्सनल लेवल पे चली जाती है, तो उस पे क्या टेक है आपका? वो आर्टिस्ट पे है यार, क्योंकि there are people who have literally thick skin and वो भी ऑफेंड होते हैं. There are people जो सबसे छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट कर देते हैं, पर कभी कभी वो भी परफेक्ट नहीं होते. तो इट्स जस्ट भाई आर्टिस्ट इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही है भाई कि किसी ने कुछ ऐसा बोला है कि आपको सही में जो ऑफेंड कर रहा है. एंड हिप हॉप इन इटसेल्फ, जैसे मैंने बोला भाई, इट्स वास्ट. इट कैन गो साउथ एनी डे. अभी इंडिया में एटलीस्ट ये चीज है कि भाई बाहर जैसा नहीं चल रहा है कि बीफ के चक्कर में गोलियां चल रही है, ये चीजें हो रही है. तो वही चीज है, इट्स हिप हॉप इज ग्रोइंग राइट नाउ. तो ये चीजें तो होनी है एंड विद टाइम ये चीजें बेटर भी होंगी, एट द सेम टाइम वर्स भी होंगी. लाइक यू नेवर नो व्हाट टर्न इट्स गोना टेक, राइट? सो इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द आर्टिस्ट. तो आपकी बीफ कब हो रही है फिर? आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं है. फॉर मी पर्सनली आई एम जस्ट हियर टू ड्रॉप वट एवर आई फील. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक म्यूजिक जिससे लोग रेजोनेट करे. If someone has something with me, I'll rather talk to them rather than just being angry and releasing a track first. Until unless एक ऐसे लेवल पे नहीं हुआ कि जहाँ पे लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, मतलब कि नहीं सिर्फ ये बातों के साथ नहीं हो सकता, वहाँ पे अलग है. बट लाइक आई डोंट पर्सनली फील लाइक बीफिंग और ये मेरे को अपना काम करना है. आई एम नॉट हियर टू बीफ विद समवन. अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत होगी, गुड फॉर देम भाई. जो लगता है बोलो, मुझसे सॉल्व करना है करो, नहीं करना नहीं करो. आई हैव वे टू मेनी थिंग्स फॉर दिस भाई. तो अगर किसी ने आपके ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया तो आप निकालोगे? नहीं निकालोगे? मतलब डिपेंड्स. अगर किसी का कोई सही में कोई पर्सनल इशू है एंड मेरा डिस्क का ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि मैं भाई यार भाई हैं उत्तराखंड से, ठीक है, प्यारे इसी जगह से हैं, ठीक है, कौन ही बीफ कर रहा है भाई आपसे? इवन इफ कोई करता भी है, अगर किसी पर्सनल रीजन की वजह से है एंड ही रियली वांट्स द रिस्पांस, आई विल गिव द रिस्पांस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बीफ डजंट लाइक दैट ट्रैक डजंट मेक सेंस फॉर मी और चीज का मतलब ही नहीं बन रहा, तो व्हाई वुड आई इवन टॉक अबाउट? मैं भी बोल रहा हूँ ना, बीफ देखूं और श्रेय देखूं तो भाई दोनों मैच नहीं करते. मैं सिंपल है. मैं बहुत अलग वाइब है भाई की. भाई मेरे को गाने बनाना है, मेरे को ज्यादा वो नहीं करना. देखो मेरे को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, मेरे को वो चीजें लिखनी है जो लोग सुन के आगे बढ़ सके, रादर देन क्रिएटिंग समथिंग जो क्योस है. एंड क्योस अगर मेरे को लाना भी है तो इन अ वे कि भाई जो इंटरनल क्योस है बंदे का, वो लिखना आई वुड प्रेफर बेटर. इंटरनल क्योस से याद आया भाई, बेला के बारे में क्या टेक है आपका? बेला के सॉन्ग्स कैसे लगते हैं आपको? भाई आई रिस्पेक्ट दैट आर्टिस्ट भाई. लाइक there is much love-hate relation with Bella, but people need to understand भाई कि as a human वो बंदा कैसा भी हो ना, as an artist जो चीज़ों को कर रहा है, it takes balls to do what he is doing, to drop music बिना किसी music video के, जहाँ पे लोग uncertain रहते हैं कि ये गाना कैसा करेगा. वो बंदा consistent है. End of the day, take Bella's जो उसका इंटरनेट पर सोना है ये सब एक साइड, एंड टेक हिज वर्क एथिक वन साइड. भाई यू टेल मी भाई, तुम्हें क्या लगता है उसका वर्क एथिक देख के? ही इज डूइंग एवरीथिंग जो जरूरी है भाई. म्यूजिक कंसिस्टेंट होना, गाने डालना. जितने सुने भाई ये बोलते हैं कि भाई वो बंदा हील करता है. एग्जैक्टली राइट. तो एंड ऑफ द डे ही इज मेकिंग समथिंग जिससे उसकी ऑडियंस रेजोनेट कर रही है, एंड आई हैव मेजर रिस्पेक्ट फॉर हिम. दैट गाय भाई, ही केम अ लॉन्ग वे फ्रॉम पीपल कॉलिंग हिम हसल के बाद कि व्हाट ही विल डू टू बीइंग एट अ पॉइंट राइट नाउ कि भाई बेला बंदों के लिए हीलर है. That itself speaks a lot. तो भाई एक चीज और पूछनी है, what is your take on MC Code? भाई craziest person who is in the scene right now. Like that guy is a pillar in hip hop. If you guys have been following hip hop for a while, you will know भाई Code की value क्या है scene में. Like उसका काम खुद बोलता है bro. I don't even need to talk about Code because whatever he has done ना, उसके वही फ्रूट्स है भाई आज की डेट में जो चीजें इंडस्ट्री में चल रही है. लाइक कल्चर में, इंडस्ट्री भी नहीं बोलूंगा ब्रो, इंडस्ट्री इज वे टू डिफरेंट. कोड जो चीजें लेके आया ना हिप हॉप में, वो एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से भाई. दैट गाय इज अ टेस्टिमेंट हिमसेल्फ. बैटल इंडिया में, बैटल कल्चर में प्रॉपर नॉलेज से लेके सब कुछ वो बंदे ने सब प्रोवाइड कराया, प्लेटफॉर्म से लेकर नॉलेज. अभी उसने स्पिट डोप को पास ऑन करा है दूसरी जनरेशन को, एंड दे आर कैरिंग इट भाई बहुत प्यार से, बहुत तमीज, बहुत अच्छे तरीके से. So that itself speaks for itself भाई. वो बंदा रहेगा, वो solidified है. You love him, you hate him, doesn't matter. Whatever that guy has done, I don't think many people in India can achieve that. And what is about Panther? Panther, भाई crazy artist. भाई think about it, like सिंपल सी बात ये है कि लाइक पीपल लाइक टू पिन पॉइंट टू आर्टिस्ट अगेंस्ट ईच अदर, बट एंड ऑफ द डे इफ यू लाइक सेपरेट देम इंडिविजुअली, पैंथर इज डूइंग हिज थिंग, ही इज मेकिंग गुड म्यूजिक एंड ही इज मेकिंग मूव्स जो उसके लिए जरूरी है. कोड डिड हिज थिंग, जो मूव्स उसके लिए जरूरी थे, एंड दे बोथ आर थ्राइविंग फ्रॉम इट.
और दोनों की बीफ के बारे में आपका क्या टेक है? Who am I to speak about it? तब भी मतलब क्या लगता है आपको? Their thing. Like on a serious note, see, until like I am an आपको ऐसा नहीं outsider. लगता कि मतलब हाँ मतलब कोड नो डाउट अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है, बहुत क्रेजी काम है, बट बीफ जो हो रही है, जो कोड की बीफ चल रही है, पैंथर से चल रही है, इससे चल रही है, उससे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, उस पर आपका क्या टेक है पर्सनली? आपको क्या लगता है, क्या फील होता है? It's their thing. By end of the day, देखो मेरा इस बारे में कुछ बोलना ना बोलना doesn't make a difference. Whatever they both have to do, they will do. या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी आर्टिस्ट जिनका दो में चल रहा है, दे नो व्हाट्स लाइक द गर्थ ऑफ इट भाई, कि वो कितना किस लेवल पे चल रहा है. तो वही है भाई एंड ऑफ द डे. और सी बीफ एज आई सेड, बीफ हैज बीन अ पार्ट ऑफ कल्चर. तो हो रही है, दे नीड टू सॉल्व इट आउट. वो करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे. आई एम नो वन टू स्पीक अबाउट समथिंग जो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ जिसमें पर्सनली. आई फील लाइक सो. और वो सब छोड़ो, बीफ भी अच्छी तैसी में, हनी सिंह या बादशाह, भाई बोथ. एक चूज करना हो तो? कैन नॉट ब्रो, बोथ. पीपल नीड टू रियलाइज दिस कि दोनों का बहुत क्लियर सिग्निफिकेंस है सीन में. हाँ बिल्कुल श्योर. हनी सिंह मेड रैप रिलेवेंट इन इंडस्ट्री. अब लोग उसको भले ही कैसे भी देखे. एंड बादशाह ऑन द अदर हैंड वो दोनों चीजें मैनेज करता है. सो लाइक थिंक अबाउट इट. अगर हनी सिंह रैप इस तरीके से इंडस्ट्री में नहीं लाता तो इट माइट, ऐसा नहीं होता कि रैप नहीं आता. इवेंचुअली इट विल कम, क्योंकि रैप बहुत वास्ट ग्रो हो रहा है इंडिया में. बट बिकॉज ऑफ दैट गाय बहुत सारी चीजें बहुत अर्ली एक्सेस में मिली है. एंड बादशाह कैरिड इट ऑन. तो लाइक मैं तो यही कहूंगा भाई, दोनों यू कैन नॉट चूज बिटवीन दिस एंड दैट समटाइम्स, बिकॉज बोथ हैव देयर ओन प्रेवलेंसेस. और रफ्तार? रफ्तार क्रेजी बंदा भाई. लाइक वो बंदा कैसा रिस्पेक्टेड है मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है. वो भाई क्या काम करता है वो बोलने की जरूरत भी नहीं है. ही मेंटेन्ड. बात जब से रफ्तार आया, he did his thing and he maintained it, and till this point रफ्तार has been maintaining it. मैं कुछ आर्टिस्ट का नाम लूंगा, जो भी आपके दिमाग में आता है, पहली शब्द कोई वर्ड कुछ भी आता है, आपको पहले फटाक से बोल देना है, ठीक है? एमसी कोड. Greatest. इक्का. Crazy. रफ्तार. Greatest. आर्टिस्तान. Artistan. भाई. Okay, this one's good. Artistan भाई legendary. Like Artistan का रुतबा था भाई. And Artistan still मतलब अभी भी Artistan is one of those name कि जिससे कोई भी आर्टिस्ट मतलब वो होना चाहेगा. तो I would say legendary for sure. डिवाइन. Divine by one of the greatest. एमसी स्टैन. MC Stan crazy बंदा. एमीवे. MV crazy बंदा. और रागा. रागा भाई गोट. स्ट्रेट अप गोट. भाई वो बंदा तब से है जब से उस बंदे का नाम इविल मित्ता बंदों को पता भी नहीं होगा. इंसिग्निया के टाइम से वो बंदा लगा पड़ा है ब्रो. लाइक रागा हैज सीन ऑल दिस. एंड व्हाट इज अबाउट एडी नागर, सुनते हो आप? या एडी नागर भाई वो भी क्रेजी लगता है. मतलब एडी नागर के क्लब बैंगर्स मेरे को बहुत स्ट्रांग लगता है भाई. मतलब है भाई बंदे के गाने में ग्रूव्स है भाई, क्रेजी ग्रूव्स है. और श्रेय की अगर एक चीज कोई वीकनेस है, वीकनेस ही बोलूंगा, मतलब जो चीज आपको लगती है कि यार ये चीज के अंदर मैं अपनी चीज इंप्रूव कर सकता हूँ, वो क्या है पर्टिकुलर एक चीज? मे बी अभी जो इस बीच में मेरे को लगा वो होगा बीइंग कंसिस्टेंट मोर. अभी कुछ टाइम से द वे माय लाइफ इज गोइंग, आई हैव बीन इन एंड आउट अ लॉट. सो बीइंग कंसिस्टेंट राइट नाउ मे बी दैट विल हेल्प मी. ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस, मतलब क्या चल रहा है कि way too many things bro. Like some things cannot be said because कुछ चीजें ऐसी होती है, they take a toll on you with time. चाहे personal issues कह लो, कुछ भी कह लो, they take a toll on you. So I let the music speak for itself. तो वही है, यही कहूंगा कि उन चीजों ने अफेक्ट करा. बट राइट नाउ आई एम एट अ प्लेस जहाँ पे इवन इफ थिंग्स आर गोइंग, आई नो व्हाट्स माय जॉब, what I have to do, what I have to give to people, and I'm just hoping to give people the way it is meant to be given. और एक चीज जो आपने बोला, आप दिल्ली के साइफर्स अटेंड करते हो, ठीक है? दिल्ली के साइफर्स के अंदर आपको क्या चीज बढ़िया लगती है और क्या चीज बेकार लगती है? बेकार नहीं बोलूंगा, मतलब क्या चीज आपको लगती है हाँ ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है भाई ये तोड़ है दिल्ली के साइफर्स के बारे में स्पेसिफिक? भाई कल्चर इटसेल्फ एक्चुअली, कि लाइक इन अ सेंस कि भाई कैसा भी सीन चल रहा है, बंदों का आना हर संडे, मतलब वो दिखते हैं बंदे भाई जो लास्ट टाइम दिखे हैं वो आ रहे हैं स्टिल. बंदों का आना, अटेंड करना एंड बीइंग इन साइफर इटसेल्फ, वो बहुत बड़ी बात है भाई. लाइक नॉट मेनी पीपल हैव दैट कमिटमेंट कि रेगुलर कीप अप करना. और बुरा तो ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बट इन अ सेंस कि ये कहूंगा बीइंग मोर ईगर टू लर्न थिंग्स. अभी बंदा आते हैं एंड एवरीवन हैव समथिंग टू शोकेस, दैट्स गुड. बट आई वुड से कि फोकस ऑन लर्निंग टू, क्योंकि आप साइफर में बहुत सारे आर्टिस्ट को देख रहे हो, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं. सो जस्ट रादर देन जस्ट गिविंग, टेकिंग थिंग्स टू, कि आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो. आप सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि आप आ रहे हो, राउंड दे रहे हो और हो गया डन, आपका काम. आओ एक्सपीरियंस लो,
बंदों से सीखो, जहां तुम्हें लगता है कि तुम किसी की हेल्प आउट, किसी की मदद कर सकते हो, किसी को हेल्प आउट कर सकते हो, वो करो. लाइक इट्स गिव एंड टेक रिलेशन भाई. साइफर खुद में एक इकोसिस्टम है. लाइक कल्चर इटसेल्फ खुद में एक इकोसिस्टम है. जब तक आप चीजें दोगे नहीं, आपको वापस मिलेगी नहीं. तो स्टार्ट गिविंग एंड स्टार्ट टेकिंग टू. दिल्ली के जो सीन है हिप हॉप का और जो बॉम्बे का सीन है हिप हॉप का, उसमें क्या डिफरेंसेस लगते हैं आपको? बॉम्बे का सीन इज मोर अबाउट द साउंड एंड दिल्ली का सीन इज मोर अबाउट ग्रोइंग. अभी मतलब ऑन अ सीरियस नोट ये बोलूंगा मैं कि बॉम्बे अभी एक ऐसी प्लेस पे है ना कि बॉम्बे में बहुत सारी चीजें सॉर्टेड है. लाइक इवन इन मीडिया एंड एवरीथिंग इटसेल्फ. लाइक बॉम्बे हैव दैट एक्सपोजर. दिल्ली में वो बिल्डअप पे है. तो ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है डिफरेंस. एक अगर आप ट्रैक लिख रहे हो, क्या प्रोसेस है आपकी वो ट्रैक लिखने की? क्रिएटिव प्रोसेस कैसी है और किस टाइप के आपको ट्रैक्स पर्सनली अच्छे लगते हैं, किस टाइप की बीट्स अच्छी लगती हैं, उस पर थोड़ा एक व्यू दो यार. ओके, डिपेंड्स लाइक what type of track I'm working on. अगर मैं ऐसे बार्स वार्स कर रहा हूँ तो it doesn't take me much time, like 10 से 12 मिनट and I'm done with like writing process. But if I'm creating something जो मेरे को पता है कि I need this one to resonate, तो I will take my time. I let my personal experiences speak through the track rather than just seeing something and writing about it. I'll let my personal experiences bleed to the ink. So उस केस में क्या होता है कि I take my time. I think about an experiences that I really want to pen down, that I really want people to go through, and उस experience को लिखाई के थ्रू दिखाना. Like it's all about painting a picture in head. अगर मैं वो बातें कर सकता हूँ ना कि अगर मैं किसी experience की बात कर रहा हूँ और बंदा वो experience अपने दिमाग में सोच सकता है, that is the thing I'm striving for and that is the thing I want to achieve. तो वही रहता है मेरा कि creating a piece जो बंदा सिर्फ अगर ऑडियो भी सुन रहा है ना और अगर वो लिटरली ऐसे बैठ के सुन भी रहा है तो उसको ये हो कि उसके दिमाग में वो चल रहा है. मेरे को विजुअल्स की जरूरत ही नहीं पड़े, उसके दिमाग में विजुअल्स आ रहे हैं. पर्सनली आई वाइब विद ओल्ड स्कूल मच, क्योंकि ओल्ड स्कूल हैज बीन समथिंग जो हमेशा मेरे लिए बहुत नीश रहा है. ओल्ड स्कूल मतलब मेरे को स्टिल मतलब जो ओल्ड स्कूल की वाइब है ना वो ऐसी है कि पता नहीं क्यों मेरे को वो बहुत प्यारी स्ट्राइक करती है. तो ओल्ड स्कूल इज समथिंग आई स्टिल मतलब ऐसा फक विद होता है, हैवी फक विद, लाइक ऑल द वे. व्हाट अबाउट मेलोडिक रैप? कभी उसमें ट्राई करा है या कि फ्यूचर में प्लान कर रहे हो ट्राई करने का मेलोडिक रैप्स के अंदर? या लाइक it's just expression. Like for me music at this point is creating. मेरे को ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखना कि I just have to do this hardcore वाला thing, I just have to do this as a storytelling. I need to like I feel like I don't even need to. It's just कि right now it feels like कि भाई जो मेरे को लग रहा है कि I can do या जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है I'll do it. और किस टाइप का जो म्यूजिक है जिस पे आप वाइब करते हो, जिस पे आप लिखते हो, किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है? कौन सा जॉनर? ड्रिल, हिप हॉप, ट्रैप, डबस्टेप, कौन सा जॉनर? Old school for sure. मतलब sometimes it's just about the vibes. कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैप पे भी लिख रहा हूँ कर रहा हूँ, बट ओल्ड स्कूल इज समथिंग कि कभी भी मैं ऐसा अगर राइटर्स ब्लॉक भी है या मतलब इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड और मेरे को कुछ लिख के निकालना है तो ओल्ड स्कूल फॉर श्योर मतलब हमेशा. और जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन एलिमेंट्स के बारे में क्या बताओगे? मतलब मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है कि जो कंटेम्प्रेरी हिप हॉप बीट्स है अब जब उसके साथ इंडियन एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं बहुत प्यारा साउंड लेके आ रहा है, क्योंकि इट गिव्स अ नीश टू इंडियन हिप हॉप. पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक इवन अगर वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए है या इवन मेलोडीज के जरिए भी है, दिस थिंग हैज गिवन अ पर्टिकुलर साउंड टू आवर ट्रैक्स. लाइक इंडिया के सैंपल्स देख लो भाई, अभी इंडिया में इन चीज की कदर आ रही है. इंडिया के सैंपल्स बहुत पहले से यूज हो रहे हैं. करेक्ट, बहुत पहले से यूज हो रहे हैं. और ये सिर्फ बाहर की इंडस्ट्री में नहीं, हिप हॉप में इन जनरल यूज हो रहे थे. डॉक्टर ड्रे इंडिया के सैंपल्स यूज कर रहा था, बहुत सारे आर्टिस्ट, मिस्सी एलियट के गानों में सैंपल जो है वो इंडिया के. तो भाई इंडियन सैंपल है सम टिम्बरलैंड भाई क्रेजी काम है वो चीजें ऐसी है कि भाई अगर कोई बंदा इंडिया के एलिमेंट्स यूज कर रहा है ना वो बहुत सही लगता है साउंड, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर साउंड देता है. यूएस का साउंड और इंडिया का अगर कभी ऐसे डिफरेंशिएशन की बात आएगी ना तो लाइक लोकल इंस्ट्रूमेंट्स, इवन रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स, वो अगर जब से यूज होने लग गए तो इंडिया से जो साउंड आएगा वो बहुत क्रेजी होगा. सो आई फील लाइक कि दिस इज समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट कि मोर इंडियन थीम्स इन कंटेम्प्रेरी हिप हॉप. तो उस पे आप वर्क कर रहे हो आगे? आई पर्सनली या मतलब कुछ गाने ऐसे हैं जिनमें इंडियन एलिमेंट्स हैं बहुत प्यारे, कुछ बीट्स ऐसी हैं जिनमें इंडियन एलिमेंट्स हैं. लाइक आई पर्सनली फक विद इंडियन एलिमेंट्स एंड मेरे को तो मैं सही बताऊं, मेरे को तो अपने रीजनल ड्रम जोन्स यूज करने हैं जो हमारे यहाँ पहाड़ में होते हैं. मेरे को तो वो सैम्पल करना है भाई. लाइक ऑनेस्टली मेरे को बीट्स में वो चीजें चाहिए, क्योंकि आई फील लाइक इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली देन डू इट द वे इट इज मेंट टू. भाई तो सैम्पल्स भी वही हो, बातें भी वही हो और चीजें वही हो, तब और मजा आएगा. तो भाई जैसे आप बोल रहे हो इंडियन एलिमेंट्स ब्लेंड करने के लिए, एक्चुअली मेरे को भी वही चीज बड़ी क्रेजी लगती है कि एक्चुअली मैं भी खुद प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं भी इंडियन एलिमेंट्स ब्लेंड करता हूँ उसके अंदर. तो कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स आपको लगता है कि यार ये मेरे ट्रैक्स में होनी चाहिए? कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या यार पर्सनली मेरे लिए
लाइक एज आई सेड लाइक माई रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमारा ढोल दम वो होता है, ये चीज़ें हो गया। और हमारे यहाँ मतलब वुमेन सिंग करती हैं बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ें, न्योली हो गया और क्या कहते हैं देवतारी होती है हमारे यहाँ, उस टाइम पर गाता है बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे को वो सब सैम्पल करना है। लाइक मैं तो खैर प्रोडक्शन में मेरा कुछ नहीं है, बट लाइक इफ आई वांट समथिंग इन माय म्यूजिक अहेड विद टाइम, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई ऑल दीज थिंग्स, लाइक जिस भी प्रोड्यूसर के साथ मैं काम करूँ आगे। तो लाइक दीज आर द एलिमेंट्स आई वांट टू ब्रिंग आउट फ्रॉम माय ओन प्लेस टू, बिकॉज वो होमली वाइब एक कि हाँ जो सुन के हम बड़े हुए हैं, जो आसपास चीज़ें देखी, वो इन्फ्लुएंसेस म्यूजिक में भी दिखेंगे, तो इट वुड बी नाइस। तो आप उत्तराखंड से, आप गढ़वाली हो कुमाऊनी हो? कुमाऊनी भाई। कुमाऊनी। तो आपने अपनी मदर टंग में कभी रैप करा है वहाँ पे कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज में? नहीं, लाइक आई हैव यूज्ड इट समटाइम्स, मतलब हाँ कुछ कुछ बार्स के लिए, बट एज अ एकदम उसी पे हेवीली बेस्ड नहीं। कि कभी ऐसा कुछ प्लान है कि मैं हुक रखूँ अपना कुमाऊनी और वर्स रखूँ हिंदी? मे बी लाइक यू नेवर नो इन फ्यूचर क्या हो सकता है, लाइक मतलब ये भी हो सकता है। ऑल पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस भाई। मतलब मेरे लिए पर्सनली हिंदी इंग्लिश है समथिंग कि जिसमें ज़्यादा फिजिबल हूँ, ऑल्दो हाँ पहाड़ी आई डू स्पीक, बट इट्स जस्ट कि भाई अब वो आदत हो गई है बेसिकली। बट हाँ इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा कुछ बनाऊंगा तो बिल्कुल उस पर बिल्कुल भाई। तो श्रेय भाई यार एक ऐसी चीज़ बताओ मेरे को जो आपके लाइफ में या साइफर्स में जब भी आप जाते हो, कोई भी क्रेजी चीज़ जो आपको लगी हो, भाई बहुत क्रेजी इंसिडेंट है मेरी लाइफ का ये, भले ही वो फनी हो, कोई भी क्रेजी। क्रेजी इंसिडेंट ऐसा कुछ, ओके लेट मी थिंक अबाउट इट फर्स्ट। तो क्रेजी तो नहीं मैं कहूंगा, आपकी फट गई हो हंसते हंसते, या ऐसा कुछ भी बीटी हुई हो, मतलब कुछ भी। मतलब बीटी वीटी हंसने वाला तो नहीं, बट आई रिमेम्बर अल्मोड़ा करके एक जगह है, तो वहाँ इवेंट रखा था, रेजा तरुण करके बहुत सही रैपर है, तो उन्होंने इवेंट रखवाया था। तो उसमें हम लोग गए थे, तो आज परफॉर्मिंग, अब जिस जगह परफॉर्म होता है उसके पीछे कॉलेज था, तो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एक अंकल बैठे थे एंड ही वाज लाइक 40 और समथिंग। मैंने गाना परफॉर्म करा, मैंने उस ट्रैक का नाम है कल। तो कल बेसिकली ऐसा एक वॉर पे बेस्ड गाना है कि लाइक अफेक्ट्स ऑफ वॉर, कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कि मतलब एंड ऑफ द डे कंट्रीज तो जीतती हैं, बट जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जीतने वाली कंट्री के भी हारने वाले कंट्री के भी। तो वो गाना सुनने के बाद दैट गाय केम अप टू मी एंड वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। ही वाज लाइक कि इवन दो यू आर मेकिंग म्यूजिक एट दिस यंग एज, योर म्यूजिक रेजोनेट्स, एंड दैट वाज समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी कि भाई अगर एक बड़ी बड़ी एज का बंदा जो शायद से उसका हिप हॉप से लेना देना भी नहीं है भाई, वो बेरली कभी सुनता होगा, उसके बच्चे बजा देते होंगे तब सुनते होंगे, वो बंदा आगे मुझसे कह रहा है कि इफ आई एम राइटिंग समथिंग जो उसको रेजोनेट करता है, तो मे बी आई एम डूइंग समथिंग गुड। तो दैट वाज समथिंग कि हाँ मेरे को ऐसा हुआ था कि ओके भाई सही यार। तो वो जो आपने रैप बताया कल नाम था उसका, टाइटल कल था, कुछ लाइंस बताओ उसकी। तो उसके हुक की लाइनें ये थी कि मेरी आवाज़ और मेरा ये दर्द जाने, कमरे की चार दीवारें, अंधेरा है चारों तरफ, ख्वाहिश है मेरी कि देखो वह शाम सितारे, दीवाने हम आज़ादी के सालों से, भरे बैठे हम भी सालों से, उड़ने की ख्वाहिश है ऐसी कि जान हथेली पर रख भिड़ूं सारों से, मानो ना मानो ये खबरें हैं छल, मैंने देखा नन्ही आंखों में डर, मानो ना मानो ये खबरें हैं छल, जंग से सुधरे ना किसी का कर। बहुत डीप है वो। भाई गाने के पीछे बहुत क्रेजी स्टोरी है यार। आई वाज इन जम्मू, मेरी दी की शादी थी, तो वहाँ एक बंदा होटल में काम करता था, तो क्या हुआ, अब वही अपनी एज का लौंडा 21-22 साल का, दोस्ती वोस्ती हो जाती है भाई, ऑब्वियसली होता है, साथ बैठे हैं, बैंकर में भी काम में लगा हुआ बंदा दिन भर मेरे साथ है। तो रात को ऐसे बैठे थे, मैंने कहा चल भाई तूने पीवी भी नहीं होगी, काम वाम कर ही रखा है, थक रखा होगा, तो ऐसे बात कर रहे थे रैंडम। तो उसने एक लाइन बोली थी मुझसे भाई, उसके मतलब वो बेसिकली कश्मीर से निकल के आया था, उसके पेरेंट्स का कश्मीर में डिमाइस हो गया था ड्यूरिंग कर्फ्यू के टाइम पे, उसके पिताजी को गोली वोली पड़ गई थी एंड उसकी मदर के साथ कुछ हो गया था। तो ज़्यादा भी जाऊंगा, इतना बोलूंगा, उस बंदे ने मुझसे एक लाइन बोलती, भाई तुम लोग बहुत लकी हो कि क्या कहते हैं, तुम कहते हो कि भाई गिनती के दिन हमें गिनने पड़ते थे लिटरली कि हम कब बाहर निकलेंगे। मैंने एक लाइन लिखी थी कल पे, आसान है गिनती के दिन पर देखने को सूरज दिन उंगली पे गिनते हैं। भाई वो बंदे की बात है मेरे को ऐसे इफेक्ट कर गई ना, मैंने कहा भाई लाइक थिंकिंग अबाउट इट ना भाई, हम लोगों के लिए हम लोगों का स्ट्रगल क्या होता है रोज का, निकलना है, काम करना है, पैसा बनाना है, या कुछ ना कुछ, हर किसी का अपना अपना। बट भाई एक चीज सोचो, जब इतने कंस्ट्रेंट लग जाए तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें पता है कि अगर तुम बाहर जा रहे हो 1% मतलब इतने स्लिम चांसेस है तुम्हारे घर वापस आने के कि तुम निकल ही नहीं रहे हो, यू आर जस्ट अ विक्टिम फॉर समथिंग जो किसी और का चोद है। सही बात है। तो भाई वो ये चीज लाइक, ये चीज़ें बहुत ऐसे देखा जाए ना अगर मतलब ऐसे एक हॉराइजन पे, तो भाई ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है कि मतलब एक बंदे की मेंटालिटी, बंदा कैसे सोचता है आप देख सकते हो उससे भाई, कि उसके एनवायरनमेंट से देख सकते हो वो निकल के आया वहाँ से। एंड दैट वाज समथिंग कि जिस टाइम मैं कल लिख रहा था, तो आई मेड श्योर भाई कि मतलब उस गाने में हर एक चीज़ ऐसी लिखनी है ना जो मतलब हो भाई,
आई लिटरली ट्राई टू लाइक होल्ड माई सेल्फ इन अ रूम और ये देखने का कि भाई एक दिन भी अगर कमरे में बंद रहो ना, बिना किसी फोन, बिना किसी चीज के, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं जो तुम लॉक हो, खाने का टेंशन, खाना नहीं है, पीना नहीं है, तुम बाहर भी नहीं जा सकते, एंड यू आर जस्ट लॉक्ड, वो फीलिंग कि भाई बीइंग ट्रैप्ड, जस्ट बीइंग ट्रैप्ड, बाकी सब तो हटा दो भाई, उनका तो और भी ज्यादा है, जस्ट बीइंग ट्रैप्ड इन योर ओन रूम, बिना इंटरनेट, बिना कुछ, जस्ट इन योर ओन थॉट्स, हाउ स्कैरी इज दैट समटाइम्स. और एक इंसिडेंस फनी जिसपे आपकी फट गई हो हंसते हंसते, मतलब जो ये क्या हो गया? आई रिमेम्बर लास्ट टाइम एक इवेंट था, क्या कहते हैं, बवाल में साथ परफॉर्म कर रहे थे, उसमें मेरा बैटल भी था. कहाँ पे? हॉस्कास में. हॉस्कास. तो बवाल में साथ परफॉर्म कर रहे थे, वैसे बैटल भी था. एंड क्या हुआ, जो एमसी था वो मेरे को माइक दे रहा था, एंड ऐसे माइक देते थे, उसके हाथ से भी स्लिप हो, मेरे हाथ से भी स्लिप हो, और ऐसे देख रहे. तो दैट टाइम आई लाफ्ड अ लॉट. मतलब यही मेरा मोस्टली हो ही रहता है ब्रो, आई डू माय थिंग, आई लीव, बट हाँ ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट होते हैं कभी. तो श्री भाई यार एक चीज बताओ कि एक हो गया आर्टिस्टिक वे में गाना बनाना, एक हो गया गाना बनाना और सोचना कि उससे कैसे पैसे कमाऊं मैं, तो आपका अप्रोच किस हिसाब से है? मतलब आप क्या टेक है आप पे उसका? पैसा बनाने वाले पर्सपेक्टिव हाँ. भाई यही नहीं, मतलब सिंपल है भाई. मैं सही बताऊं, लाइक एज आई सेड, रैप फॉर मी बीइंग समथिंग कि जिसने मेरे को ऐसा एक वो दिया है, मतलब एक भाई, मैं सीधे कहूंगा मुझे आवाज दिया है रैप ने, तो पैसा बनाना होगा मैं बना लूंगा, अगर रैप से भी आना होगा आ जाएगा, बट मेरा कभी वो इंटेंट नहीं रहता गाने के साथ कि मेकिंग इट फॉर समथिंग के जिससे पैसा है. इट्स जस्ट कि पर्सनल स्पेस से गाना है और एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के साथ है, तो वो ज्यादा बेटर हो. मतलब लाइक हाँ ये चीजें जरूरी है, ऑल्दो लाइक यू आर पुटिंग इन द वर्क, तो भाई यू विल एक्सपेक्ट समथिंग. इसी चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में तो बीफ हो गई, एमी भी उठ गया, स्टैन भी उठ गया, इसी चक्कर में तो पूरी भसड़ शुरू हुई थी. भाई मेरे हिप हॉप इज समथिंग कि इट्स लाइफस्टाइल. करेक्ट. इट्स नॉट समथिंग कि भाई सिर्फ पैसा, हाँ पैसा बनाना इज इम्पोर्टेंट, वो चीजें होंगी टाइम के साथ साथ, बट फॉर मी पर्सनली म्यूजिक शुड बी ऑलवेज फ्रॉम अ स्पेस जहाँ पे यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. प्रायोरिटी आपकी वो सेट है. बाकी पैसा वैसा बनना होगा ब्रो, कभी कुछ होगा हो जाएगा, बट ऐसा कोई वो नहीं है. तो अभी जो देसी हिप हॉप है उसमें कौन सी चीज आपको सबसे क्रेजी लग रही है इस समय जो सीन चल रहा है मार्केट में? वेरिएशंस जो म्यूजिक में आ रहे हैं, लाइक एज आई सेड हिप हॉप बहुत वास्ट जॉनर है, और उस मतलब जॉनर के अंदर सब जॉनर्स बहुत हैं. करेक्ट. तो अब जो साउंड्स आ रहे हैं ना, वो देख के बहुत मजा आ रहा है कि लाइक अब सिर्फ हिप हॉप कुछ कैटेगरीज तक ही वो नहीं रह गया है, बाउंड नहीं रह गया है. अब बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं म्यूजिक के साथ, इवन हिप हॉप में भी मतलब बहुत प्यारी प्यारी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैज एलिमेंट्स हो गए, सारी चीजें, मतलब अब धीरे धीरे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इनके साथ, और जो वेरिएशंस निकल के आ रहे हैं म्यूजिक को लेके, दैट आई फक विद मोस्ट भाई. मतलब वो अच्छा लगता है देख के कि हिप हॉप इटसेल्फ इतना ग्रो हो रहा है इंडिया में भी, कि भाई अभी ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है. और कौन सी चीज आप चाह रहे हो कि मतलब हिप हॉप के अंदर आप ये चीज देखना चाहते हो, डीएचएच के अंदर देसी हिप हॉप में ये चेंज देखना चाहते हो? यार ऐसा पर्सनली मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं, कि अभी इंडिया में हिप हॉप बहुत यंग है, इवन इफ टाइम हो भी गया है तो इट्स स्टिल यंग. तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जो इवन चेंजेस में अगर देखना भी जाऊंगा वो टाइम के साथ होने ही है, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है. इट विल ऑल ग्रो इन ऑन इटसेल्फ, लाइक वो इट इज द प्रोसेस वाला हिसाब. करेक्ट. और अगले 5 साल के अंदर श्रेय को कहाँ पे देखते हो आप, कमिंग 5 years? तो आज का जो श्रेय मेरे साथ में बैठा हुआ है, पॉडकास्ट कर रहा है, 5 साल बाद का श्रेय कितना लगेगा आज के श्रेय से आपके अकॉर्डिंगली? आई थिंक ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होगा. लाइक एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ आई फील लाइक कि बाकी चीजें तो हो ही गई है. टॉकिंग अबाउट म्यूजिक दो, आई थिंक उस टाइम तक जो मेरे को म्यूजिक लोगों को डिलीवर करना है, आई विल डिलीवर दैट, एंड आई विल बी एट अ प्लेस जहाँ पे मैं जो अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेड है वो तो कर रहा हूँ, एंड दैट इज बीइंग सेक्लूडेड, बीइंग एट अ पॉइंट जहाँ पे आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट विद व्हाटएवर आई हैव डन, एंड मेकिंग म्यूजिक नॉट फॉर इंडस्ट्री, नॉट फॉर थिंग्स इटसेल्फ, बट फॉर माई सेल्फ, एंड जस्ट हीलिंग थ्रू म्यूजिक. दैट्स इट. तो जब पब्लिक आपका म्यूजिक सुने तो आप क्या चाहते हो कि श्रेय को जो ऑडियंस है कैसे रिमेम्बर करे श्रेय को, कि श्रेय कौन था भाई? यार ये ना बहुत फनी क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे से एक बात बोली थी मेरे एक दोस्त ने, मतलब दोस्त भी नहीं कहूंगा, भाई है मेरा बहुत प्यारा, उसने बात बोली थी, एक कोट है बहुत अच्छा, कि पीपल थिंक दैट जो मैं हूं वो जो उनके दिमाग में मेरा वर्जन है वो उनके लिए मैं हूं. तो आई वॉन्ट पीपल, अगर मेरा गाना कोई सुन रहा है ना, आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि वो कुछ उसको लेके ऐसा एक वो बना है अपने दिमाग में इमेज कि ये बंदा ऐसा ही है. इट्स जस्ट कि लिसनिंग टू इट इन अ वे कि वो रिलेट कर सके. सी देयर विल बी, अभी से ही लाइक इवन इफ म्यूजिक को भी हटा दो,
हम हर किसी को ना एक पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं। कुछ बंदे हमारे लिए सही होते हैं, कुछ बंदे हमारे लिए गलत होते हैं, कुछ बंदे हमारे लिए नॉनचलेंट होते हैं, एकदम ऐसे एकदम न्यूट्रल होता है। और वही अब किसी की स्टोरी में वाइस वर्सा हो सकता है कि जो बंदा आपके लिए सही है वो किसी और के लिए गलत होगा, जो बंदा आपके लिए गलत है वो किसी और के लिए सही होगा, इनकी जो बंदा आपके लिए न्यूट्रल है वो नहीं होगा किसी और के लिए। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को ऐसा कुछ पर्टिकुलर लोगों से चाहिए कि वो मेरे म्यूजिक से हमेशा ये एक्सपेक्ट करे या मेरा म्यूजिक इसी तरीके से सुने। मेरा बस ये है कि इफ यू आर विद मी इन दिस जर्नी देन कीप अप विद द जर्नी, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग पीसेज जिनको साथ सुनोगे ना तो दे मेक सेंस एंड दे मेक अ स्टोरी एंड ऑफ द डे। सो जस्ट फॉलो अप विद दैट स्टोरी, और उससे जो परसीव करना है वो करो बस। और अभी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे कैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? अभी आई हैव अ ईपी प्लान विद लुक्का बावा एंड हमने 2-3 ट्रैक्स करे उसमें। इट्स गोना बी क्रेजी। पर्सनली अपने सोलो प्रोजेक्ट्स की बात करूं, अभी रिसेंटली इंस्टा पे आई ड्रॉप्ड अ प्रीलूड, कोरा प्रीलूड, एक गाना आ रहा है थॉट्स ऑफ पॉइजन। थॉट्स ऑफ पॉइजन का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि इट्स बेस्ड ऑन द ओवरथिंकिंग एंड लाइक द वॉइड्स ऑफ आवर माइंड। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई विल कॉल इट अ मिक्सटेप राइट नाउ। इसका पहला गाना है वो थॉट्स ऑफ पॉइजन, एंड इन टाइम इट्स बेसिकली अ स्टोरी। कोई सा प्रोजेक्ट है पूरा, पार्ट्स में आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा रश कर दिया, एक बार में पूरा नहीं, पार्ट्स में। बट इट्स गोना बी समथिंग कि वो मैं एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक देना है, मेरे को स्टोरीज देनी है, एक्सपीरियंसेस देने हैं अपने साइड से, कि भाई हर गाना वो लेयर बाय लेयर ऐड अप हो। तो हाँ, मेरे side और से जो है। कंसिस्टेंसी की बात करी थी कि आप चाहते हो आप कंसिस्टेंट हो, तो उसके लिए क्या क्या वर्क कर रहे हो? By making music, simple. Like sometimes I feel like we don't have to overthink much. Just do the part that is required and keep doing it. तो वही भाई गाने बनाने हैं, गाने ड्रॉप करने हैं, and that's it. गाने बनाने हैं, ड्रॉप करने हैं, बनाने हैं, ड्रॉप करने हैं, बनाने हैं, ड्रॉप करने हैं। तो With time. इस साल में कितनी EP या कौन सी एल्बम आप सुन सकते हैं? I don't feel like मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक बोलूंगा, बट I will say कि I'll try my best कि मैं हर मंथ हो सके अपने साइड से एटलीस्ट 1 या 2 गाने तो मैं सबको दे सकूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट अभी पिछले कुछ टाइम से भी कि हाँ, कीपिंग अप विद ट्रैक्स। तो कभी फ्री स्टाइल निकल जा रहे हैं, कभी वो तो मतलब मैं सीरियसली कहूंगा भाई ब्लेसिंग्स है ये, इवन इफ आई एम नॉट मेकिंग कंटेंट अपने साइड से, बट वो कहीं ना कहीं से बन जा रहा है। तो अभी तक आया है, इवन ट्रैक्स के मामले में भी आई हैव बीन ड्रॉपिंग ट्रैक्स इवन थ्रू चैलेंजेस और शिट। आई एम ड्रॉपिंग ट्रैक्स, बट अपने साइड से मेरे को पर्सनल स्पेस से जो मेरे को अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो मैं लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस साल वो प्रोजेक्ट सारे दे सकूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, मे बी इट कैन गो टू अ गुड नंबर, मे बी इट विल स्टिक टू सम फ्यू, बट ओवरऑल जो कंटेंट है वो ऐसा है कि भाई हार्डली कंटेंट हो। अगर कोई बंदा सुन रहा है ना तो वो उसको सुने और उसको ये ना हो कि भाई बस एक गाना था सुन लिया, वो उससे स्टिक विद रहा है। और जो रैपर्स जो हैं, जो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, यंग है काफी, तो उनके लिए क्या एक एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस जो श्रेय भाई देना चाहेंगे, जो नए रैपर्स हैं, 17, 16, 15 साल के बच्चे? डोंट फोकस ऑन इंडस्ट्री, फोकस ऑन कल्चर एंड योरसेल्फ फर्स्ट। इंडस्ट्री बहुत अलग चीज है, उसके बारे में सीखोगे बाद में, बट अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड हिप हॉप इटसेल्फ, लाइक लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हिप हॉप इंडस्ट्री और हिप हॉप कल्चर। अंडरस्टैंडिंग कल्चर फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू द रूट्स भाई, इसलिए नहीं कि मतलब जरूरी है भाई ये समझना कि हिप हॉप का ओरिजिन क्या है, हिप हॉप किस प्लेस से आया है, क्योंकि तुम्हें उसकी वैल्यू तब पता चलेगी। भाई एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसने गवर्नमेंट तक चेंज करवा दी, तो अंडरस्टैंडिंग इसकी वैल्यू ना कि ये कितनी डीप जाती है वो समझना बहुत जरूरी है। तब तुम्हारे वो म्यूजिक को लेकर क्लोजनेस भी आएगी, तो वो अनोमोसिटी भी आएगी म्यूजिक के साथ, जहाँ से तुम हिप हॉप में उस पर्सनल स्पेस से कनेक्ट भी होगे। तो आई वुड से लाइक स्टडिंग हिप हॉप फर्स्ट, स्टडिंग कल्चर फर्स्ट इटसेल्फ, और सिर्फ इंडिया का नहीं, बाहर का भी, लाइक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं बाहर का हिप हॉप, बाहर का, भाई ऐसा कुछ नहीं है। हिप हॉप यूनिवर्सल है, इंडिया बाहर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हिप हॉप रिप्रेजेंट्स। हिप हॉप का मतलब क्या है भाई, लोग कहते हैं हिप हॉप ये, हिप हॉप मतलब बी रियल है। भाई तुम 9 से 5 जॉब कर रहे हो सकते हो ना, और तुम उसके बारे में भी गा रहे हो सकते हो, और तुम सही में स्ट्रीट लाइफ जी रहे हो तो तुम उसके बारे में भी गा रहे हो, तो वो भी हिप हॉप है। पीपल डोंट रियलाइज दिस। तो ये समझना, इसको तुम जब हिप हॉप पढ़ोगे तो समझ आएगा, बिकॉज देयर हैव बीन रैपर जो लिटरली अगर स्ट्रीट पे भी नहीं थे, दे वर डूइंग गीक रैप, दे वर डूइंग स्टफ भाई, नर्डी स्टफ, वो भी आया उस जगह से। तो लाइक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड इंडस्ट्री। तो कल्चर की अपने जो बात करी, जो नए बंदे जो आ रहे हैं, जो हिप हॉप सीन के अंदर एंटर कर रहे हैं, किसको सुनना मतलब किसको सुन सकते हैं वो ज्यादा कल्चर के बारे में जानने के लिए? कौन से रैपर्स हैं या डिपेंड्स भाई, हर किसी के वाइब पे डिफरेंट है, क्योंकि कोई बंदे ऐसे है जो हर किसी का अपना पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक होता है। देखो म्यूजिक इज यूनिवर्सल, लाइक and liking music is also universal. तो भाई whatever you listen to, whoever you listen to, just make sure you listen to it at a level कि जो बातें वो बोल रहे हैं तुम समझ रहे हो,
ये नहीं कि तुमने सुन लिया और हो गया बात खत्म। लाइक अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, क्या मैसेज है उस गाने के पीछे। अगर मैसेज नहीं भी है, इवन वाइब वाला गाना भी है, तो व्हाट इट इज डिलीवरिंग टू यू, वो समझना बहुत जरूरी है। तो लाइक लिसन टू वट एवर यू वांट टू लिसन, हूएवर यू वांट टू लिसन, बट लिसन इट इन अ गुड वे। ऐसा नहीं कि तुम एक कान से सुन के निकाल दे रहे हो एंड तुम सिर्फ इसलिए सुन रहे हो, तुम्हें डोप साउंड कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस बिहाइंड द म्यूजिक, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपने कभी ऐसा करा है कि आप स्टूडियो में गए हो, आपने एक फ्री स्टाइल गाना गाया, बीट पे फ्री स्टाइल रैप किया और आपने उसको रिलीज कर दिया? कौन सा ट्रैक है? ऐसे है भाई, बहुत ट्रैक्स बहुत सारे ट्रैक्स हैं। मतलब सी फ्री एज आई सेड, लाइक फ्री स्टाइलिंग हैज बीन समथिंग जो बहुत क्लोज है मेरे। तो या वी हैव डन दैट टू, इवन लाइक एज आई सेड, बवाल वो चीज करता है, आई हैव डन दैट इन पास्ट टू। मैं कभी कभी अभी भी मतलब मेरे को कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई हाफ ट्रैक कर रखा है और उसके आगे मन नहीं हो रहा जो वर्ड्स कर रहा है, तो आई स्टिल फ्री स्टाइल, आई स्टिल फकिंग फ्री फ्री स्टाइल करके निकाल दोगे उसको? स्टाइल। आपको हिप हॉप में कितने साल हो गए करते करते, रैप करते करते? Like at this point, I don't even remember properly. Wait, 7-8 years, like close to 7-8 years. ठीक है, तो अगर If we're talking about just rap, अगर डांस की बात कर रहे हो तो it's been फिर तो बहुत साल हो गए। तो 7-8 साल पहले का श्रेय था, उसको कौन सी पीस ऑफ एडवाइस आप अभी देते? Believing in yourself. Like when I started, there was always a doubt to like overgrow. हमेशा एक रेस थी constant खुद से। Rather than believing in what I was creating, I was thinking कि इससे better हो सकता है। Like it's good to be a better version of yourself, not but like it's always gonna be there. But like believing in whatever you are making and not sleeping on your own shit. बहुत से बंदे करते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा होता है, बट वो अपने काम पे खुद सो रहे होते हैं। तो actually believing in your music rather than just pushing yourself to the maximum limit. It's good to push yourself to the limit, but believe in yourself too. Don't doubt yourself. Don't be in your head too much. Make music, done, move to another one. Just don't worry कि ये निकाल दिया अब क्या हो गया। और आपने इक्का का रैप मास्टर जीता था, ठीक है, विनर थे आप उसके। तो जिसको पता नहीं है भाई, वो भी डाल दूंगा, जो भाई का ट्रैक था ना, जो भाई ने करा था, वो भी डाल दूंगा, सुन लो भाई जाके तसल्ली से। कहीं भी शांति नहीं, सबकी सुनी लेकिन खुद की सुनी, कितने साल से नहीं हूँ मैं आज भी वही, जेब में कौड़ी नहीं, लड़ने चला मैं समाज से भाई, अलार्म से पहले यहाँ सपने उठा दे, ताने ना सुनता मैं, नजरें झुका के है किस्मत कमीनी, पर मैं भी हूँ ठीक तो चल। तो भाई इसका विनर थे, तो कैसा कैसा प्रोसेस था यार, कैसा लगा जब आपको पता लगा कि भाई मैं जीत चुका हूँ वो चीज, और क्या सीन था उसके बाद का, क्या जर्नी थी, कैसा रहा, उस पर थोड़ा एक इनसाइट चाहिए मेरे को। So okay, so this story is actually funny. हुआ कुछ क्या? तो बनी निकला भाई, कुछ तो बनी निकला। हुआ क्या, मैं उस टाइम पे था, मैं ईपी पे काम कर रहा था अपनी, असेंशन करके प्रोजेक्ट निकाला था मेरा 2022 में। मैं उस पर काम कर रहा था, लाइक टायरलेसली आई वाज वर्किंग ऑन इट, ठीक है, बैक एंड फोर्थ। बवाल का कॉल आता 2 दिन पहले इवेंट खत्म होने से कि ऐसा ऐसा सीन है, सब निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं देखता हूँ। मेरा ऐसा था कि मैं उस टाइम पे ईपी में बहुत कॉट अप था एंड मैं उस टाइम पे ही रहता था अपने गानों पे फोकस करना, और हो गया। अब एसटीसी वाई से बात चल रही थी, उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा चैलेंज का सीन, उन्होंने कहा देख लो कर सकते हो। अब हुआ कि जिस दिन लास्ट दिन था, लास्ट दिन 1 घंटे पहले मुझे बवाल का कॉल आता है कि क्या करना है, कर रहे हैं नहीं कर रहा है। मैंने कहा भाई 1 घंटा बचा है लास्ट का, कहता करते हैं। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, कहता फ्री स्टाइल। मैंने कहा रुक जा, मेरे को 10 मिनट दे। मैं लेजेंड 10 मिनट भाग के छत पे गया, मेरा एयरफोन चल भी नहीं रहा था ढंग से, मैंने इसे लगाया, बीट सुनी और मैंने वर्ड्स कर दिया। मैंने हवा में वो वर्ड्स कर दिया, लाइक लिटरली ऐसे हवा में लिखा हुआ, डन हुआ, रिकॉर्ड करा। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं था, मैंने फोटो चिपकाया वो डाल दिया, मिक्सर मास्टर हो गया गाना। फुर्ती में मिक्सर मास्टर करके गाना पोस्टेड, और मैं भूल गया चैलेंज के बारे में। लाइक मैं लिटरली भूल गया चैलेंज, मैंने डन है, गाना वाना सब डल गया है, मैं भूल गया चैलेंज के बारे में, मैं अपना काम में लगाऊं। अब मैं कॉलेज बैठा हूँ, मेरे को कॉल आता है, जिस दिन इवेंट का डेट अनाउंस था, मतलब कि ऐसा ऐसा विनर का वाला सीन है। तो सुबह कॉल आता है कि यू आर इन टॉप 3 एंड मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि यू माइट टेक दिस वन। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं कॉलेज छोड़ रहा था एक्चुअली, मैं ड्रॉप आउट मार रहा था। तो मेरे को ये था भाई कि अगर ये चैलेंज, तो उससे पहले मेरे को ये था मैं कैसे ड्रॉप आउट मारूंगा, बट उसके बाद मेरे को ये हो कि अगर ये चैलेंज हो जाता है तो इसके बाद मैं ड्रॉप आउट मार दूंगा, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मनी बट अबाउट एक ट्रस्ट ना, वी बिलीविंग इन योरसेल्फ। उससे पहले ये था क्योंकि लाइक इन अ सेंस कि मैं बोल नहीं सकता था किससे कुछ, अगर मैं कॉलेज छोड़ भी रहा हूँ। तो आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे उस समय? मैं होटल मैनेजमेंट। अच्छा। तो वही, तो उस टाइम पे मैं श्योर नहीं था कि मैं कॉलेज छोड़ूं नहीं छोड़ूं, बट जब वो कॉल आया ना कि लाइक टॉप 3 वाला हो गया, तो मेरे को ऐसा हुआ कि यार भाई अब जब म्यूजिक नहीं ड्राइव इन करना है और जब करना ही म्यूजिक है, नहीं करना भाई कॉलेज। मैं घर पे फोन करा, मैंने कहा भाई श्योर है मैं नहीं कर रहा कॉलेज, एंड उनको बताया नहीं रिजल्ट का क्या सीन हो रहा है।
मैं बैठ गया वहाँ जाके, रूम जाके मैंने सीधे बोला कॉलेज में, भाई मैं नहीं आना कल से, आई एम डन विद कॉलेज, आई एम गोइंग। मैंने ऐसे लिटरली उनको हाथ में ऐसा लिख के दिया है कि आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज, ऐसा करके अपने सीसी को दिया और चल दिया। ठीक है भाई, लेफ्ट कॉलेज, रूम आया, रात को कॉल आता मेरे को कि भाई अभी अनाउंस नहीं हुआ बट अनऑफिशियली बता रहे कि यू हैव वॉन। मेरे को लगा बकचोदी है मुझे इसलिए लगा मजे काट रहे। फिर जब अनाउंस हुआ ऑन अ सीरियस नोट, मैंने कहा ओके भाई दिस एक्चुअली हैपेंड। और उस टाइम पे ऐसा चल रहा था कि आई वाज ब्रोक, आई वाज डेड ब्रोक, एंड बहुत सारी चीजें थी, ईपी आ रही थी, आई हैड लाइक थिंग्स प्लान्ड अप, मेरे को बहुत घर का भी सीन था एंड एवरीथिंग। दैट सम ऑफ अमाउंट केम हैंडी बिकॉज उसने मेरी बहुत सारी चीजें उस टाइम पीरियड में बहुत कितना सॉर्ट amount करी। इट वाज अराउंड 1 लाख और समथिंग, जिसमें से मतलब वो 80 डेज वीडियोस कट के आता है पर सिग्निफिकेंट अमाउंट। उसमें से मतलब घर पे भी हेल्प कर पाया चीजें, अपना भी मतलब मेरा तो कुछ कुछ चीजों से हेल्प आउट हुई। तो हाँ मतलब द फनी थिंग वाज कि म्यूजिक की वजह से अनसर्टेनिटी थी मुझे लाइफ में, एंड वो चैलेंज के बाद से ऐसा हो गया, वो सर्टेन कि भाई अब कुछ भी हो जाए ना मुझे रैप ही करना है। इसके लिए मुझे भले चीजें अपने साइड से हासिल करना पड़े, नो इश्यूज, बट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। तो हाँ भाई वो अच्छा रहा, लाइक शाउट आउट टू इक्का भाई की लाइक सही गया। इक्का भाई से मिले आप? वी हैड अ वर्ड बट ऐसा मिलना विलना नहीं हुआ। उस टाइम पे शायद से भाई की शादी वादी भी हुई थी, ऐसा कुछ भी सीन था तो एक ऐसा। तो जब आपने 1 लाख रुपए जीते, हम्म। घर वालों को आपने बताया ये वाली बात, हम्म। तो क्या रिएक्शन था उनका? बेशक हाँ ठीक है, ब्रो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत मिडिल क्लास है, तो ऐसा कुछ वो नहीं, उनको पता था कि उनको हाँ खुशी तो हुई होगी इस चीज की। ऑब्वियसली लाइक हाँ थोड़ा वही कि हाँ चल इस अच्छा है बात का वाली दुख बात भी था है। कि कॉलेज छोड़ दिया। उनका रिएक्शन क्या था जब उनको पता लगा कि यार मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ मम्मी? तो क्या रिएक्शन था उनका? कैसे करेगा, क्या करना है करके। हाँ। बट फिर उसका वही था कि ब्रो देखो मेरा सिंपल था, इफ आई एम स्टक विद समथिंग आई एम स्टक विद समथिंग, आई एम गोना डू इट। तो वही है कि एंड ऑफ द डे मैं आई चोज समथिंग एंड आई एम डूइंग इट। तो जो आपकी फैमिली अभी सपोर्ट करती है वो फिलहाल में? हाँ ऐसा कुछ वो नहीं है, लाइक दे नो व्हाट आई डू, दे नो व्हाट आई एम डूइंग फॉर इट। हाँ बैक एंड फोर्थ तो चलते रहता है बीच में, बट एंड ऑफ द डे वही है कि दे स्टिल हैव द सेम लव फॉर मी, आई स्टिल हैव द सेम लव फॉर देम, सो इट्स ऑल गुड। अगर कोई बड़े आर्टिस्ट के बारे में बात करूं मैं, तो आप किसके साथ में चाहते हो कि आपको एक बार वर्क करने का मौका मिले? बड़े आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट इन द सेंस कि ज्यादा रीच जिनकी है, ज्यादा एस्टैब्लिश आर्टिस्ट है, किसके साथ में चाहते हो वर्क करना? कि एक आर्टिस्ट भाई ये है कि इसके साथ मेरे को वर्क करना है, इन फ्यूचर करूं बट इसके साथ वर्क करना है मेरे को, आर्टिस्ट के साथ में। ऐसा कभी सोचा नहीं। तब भी Like- अगर मौका में सोचना है कोई भी एक, कोई भी एक लाइक स्पेसिफिक इंडिया से होना चाहिए। कहीं से बता दो यार, एक इंडिया का बता दो, एक बाहर का बता दो, 2 बता दो। भाई बाहर से तो मेरे को हमेशा करना था मेरे को उनके साथ, मतलब मेरे को उस बंदे के साथ काम भी नहीं करना था, आई जस्ट वांटेड टू सी हिम डूइंग व्हाट ही डज। भाई वो बंदा क्या करता है भाई, वो भाई रिस्पेक्ट है एमएफ डूम के लिए, मतलब प्रोडक्शन से लेके द वे ही राइट्स ना, एमएफ डूम वाज समवन जिसको मेरे को हमेशा देखना था सामने से। उस बंदे के साथ मेरे को काम करने को भी ना मिले ना, बट आई विश आई कुड सी हिम प्रोड्यूसिंग एंड राइटिंग हिज शिट, दैट वुड हैव लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फ्रॉम। और इंडिया में आई फील लाइक ऐसा किसके साथ होगा, मैंने करण कंचन, करण कंचन, क्योंकि आई फील लाइक करण कंचन इज अ रियली नाइस क्रिएटिव हेड, कि ही नोज लाइक द वे ही डील्स विद बीट्स, एंड वो पर्टिकुलर आर्टिस्ट के हिसाब से ना ही लाइक वॉक्स विद देम ऐसा प्रॉपर बैठ के, लाइक वो एक्सप्लोर करता है, दैट आई फाउंड क्वाइट नाइस। तो मे बी करण कंचन। तो भाई ये हाथ में जो टैटू है इसके पीछे का कोई स्टोरी है? काफी सारे टैटूज है मेरे ख्याल से। कितने टैटूज है आपके बॉडी पे? ब्रो आई नेवर काउंटेड, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या गर्दन पे एक है। bro fuck I don't even remember, I'm telling you, right? So सबके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस है। This I did because चेस्टर बर्निंग का टैटू था ये, like rest in peace चेस्टर, and इस टैटू को मेरे लिए बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है लाइफ में। Like every tattoo have its own meaning, right? मेरे फेवरेट जो मतलब like pieces है इनमें से, like होने को तो सभी फेवरेट है, but this one right है ऐसा, ये जो कलाई पे है ये पहाड़ वाला, because always ऐसा घर वाला, और एक चेस्ट पे है पिथौरागढ़ लिखा है। तो हाँ। हाँ bro like नहीं दिखा सकते लड़कियों, नहीं दिखा सकते आपको। नहीं ऐसा कुछ, इट्स जस्ट कि मतलब ये वो चीजें हैं ना, लाइक स्टिल मतलब ये दो टैटू ऐसे है कि दे नेवर लेट मी स्टॉप, क्योंकि वही हमेशा जब भी मेरे को ऐसा कभी होता है ना कि किस लिए कर रहा हूँ, तो ये दोनों देख के ना मेरे को लगता है कि भाई यार यही है, इनके लिए जान दे दी है भयंकर, अब यही है जो लेके जाएंगे। तो बस ये दोनों टैटू हैं भाई। और एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि आपकी इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकलिटी हो, कुछ भी चीज हो जो आप थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हो अपने अंदर? मे बी सोशलाइजिंग अ लिटिल मोर,
लाइक ऑन पर्सनल लेवल मेरे को ऐसा लगता है कि आई स्टे अवे बहुत ज्यादा, तो मेरा वही रहता है कि इधर मैं गायब भी हूँ या हूँ तो सिर्फ उन बंदों के साथ इन्वॉल्व हूँ जिनके साथ मैं बहुत पहले से इन्वॉल्व हूँ, तो यार मे बी आई सोशलाइजिंग अ लिटिल मोर। ओके, तो भाई लास्ट चीज अब ये बताओ कि पॉडकास्ट की वाइब कैसे लगी आपको? भाई फुल पावर भाई, इतना बात मैं इतना नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, फिर इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ तो कुछ समझ लो भाई, फकिंग एंजॉयड इट। मजा आया भाई। इस पॉडकास्ट पे नेक्स्ट आर्टिस्ट कौन सा होगा जिसको आप देखना चाहते STC, STC bro, you need to have STC, you need to have Lukka Baba for sure. These two artists man, they deserve to be here, like for real. इन दोनों को तो भाई you need पक्की to बात? have, पक्की बात भाई। तो सुन लिया भाई आपने, लुक्का बाबा और एस्टसी Yes sir। दोनों को पॉडकास्ट बुलाते हैं, अगले आर्टिस्ट आपने मिलते हैं। तब तक के लिए भाई का जो ट्रैक है फ्लावर्स, मैंने बोला फ्लावर्स, तो फ्लावर्स सुनते रहना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी एक अगला सेशन होने वाला है जिसमें भाई तुम्हारे भाई की बीट पे करेंगे एक फ्री स्टाइल। Also, before you guys go, another track dropping, Thoughts Are Poison this coming week. जब तक ये पॉडकास्ट आ गया होगा शायद से, क्या होगा तो प्लीज गो लिसन टू डेट इट। फाइनल करिए। हाँ मतलब नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग बेसिकली। नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में आ जाएगा। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर भाई का ट्रैक आ गया होगा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो ये सीन है भाई, और फॉलो कर लेना भाई मैड पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब कर लेना भाई। और ऐसे ही श्रेय भाई के जैसे जितने भी आर्टिस्ट है सबका पॉडकास्ट करेंगे, सबके बारे में जानेंगे और सब कुछ पूछेंगे, तहलका मचा देंगे वीडियो। और नेक्स्ट सेशन याद है ना, फ्री स्टाइल वाला, आ जाओ। Hey guys, this is Yash aka Music Go Down and welcome to the first episode of Go Down Sessions। आज मेरे साथ में है श्रेय भाई, तो श्रेय भाई करेंगे मेरी बीट पे कुछ बेहतरीन सा कुछ फ्री स्टाइल। श्रेय भाई लेट्स गो। Let's get this done, man. Go downstairs. This is how it goes. Let's get this done. 1 2 3 let's go। Yeah. This is Shreya. Welcome to Go Down Sessions. 05 for my life, man. म्यूजिक गो डाउन तुम फिर आ गए। कर रहे Go Down Sesh. गाने बना रहा मैं बैठ के, फ्री स्टाइलिंग ऑन द बीट है जैसे हाँ पास नहीं पैसे कमाना था, घर के उठाने हैं खर्चे भी अलग से। हाँ जिम्मेदारी है मेरे सर पे थोड़ी सी लगती जो अलग है, थोड़ा फंबल इस बीट पे पर आया शायद बैक लेके अलग से। हाँ शायद से चाहिए थे बैक्स और रैक्स पे रैक्स में, जिंदगी चाहना था कैश पे कैश, करूँ मैं कैश आउट पफ पास पे पास, ये बीट्स पे मेरी लाइफ दिखे अलग स्ट्रीट्स पे। ऑफिस में बैठा मैं गाने के बारे में सोचूं और कॉल लेके बोलूं, शायद से डालूंगा होल्ड पे, उसके बाद बना रहा बैठ के गाने में ये शायद सोच के जिंदगी देने क्या वाली है मुझको, कि मकसद में देखूंगा करता करते इन शब्दों को साथ में जिंदगी देखूंगा बात पे। पहले मैं कलाकारी लेके चला था साथ में, नाम श्रेय, उससे पहले हड़ताल था, जरा हुई काफी चेंज है साथ में। आज बैठा मैं गो डाउन सेश में गाने बना रहा हूँ और जिंदगी को देखूं जैसे अलग ही चमकता मता रहा हूँ, शायद से पास में गा रहा हूँ। हाँ खुद से करता हूँ बात रात भर बैठ के, न फूक के, पर कभी जो लाइफ को देखूं मैं साथ में फूक के। लाइफ में ट्रिप अलग है, ये जिंदगी वाइब ये लगती अलग है। फ्री स्टाइलिंग अभी दिमाग में शायद से दिखने वाला थोड़ा फर्क है, गलत है जो भी वो सीखा वो अलग है। जिंदगी देरी सबक है, फलक पे था जाना पर लेके मैं सांस फिर से, हाँ बीट पे जो बोलूं वो साफ लगे, बात साफ लौंडों को आती समझ नहीं दिमाग की बात, तो मैं गया फिर से ऑफ बीट, ब्रिंग इट ऑन बीट। मैं शायद से सोचूंगा फिर से कैसे जाने वाले मेरे गाने, हाँ शायद से किल से पहले दिन से रियल ऐसा नाम और रियल ऐसा काम, फंबल भी करता तो वो पूरे हक से। हाँ लौंडे ना समझे ये बात है, हाँ कर रहा हूँ वाइब में बीट पे, शायद से अलग ही जब भी वो मारूँ हाँ बार्स तो बीट पे लौंडों की निकलेगी चीख है। यू नो एक जगह नहीं बनते रिपीट पे, शायद से देखो ये गाने हाँ मारूँ मैं बीटों पे, लगते घसीटे पढ़ते ये नाम और कला के मेरे कसीदे, मुझसे की बोले कि भाई तू ठीक है, हाँ ठीक हूँ, हाँ गाने बना रहा मैं जीत रहा, जीत तू भी शायद भाई मेरे यही लाइफ है, काम करना यही ग्राइंड है। गो डाउन से साथ बैठा मैं यश के गाने बनाना, हाँ श्रेय मेरा नाम फ्री स्टाइल शिट। भाई क्रेजी शिट श्रेय भाई, मजा आ गया। तो भाई कैसा लगा ट्रैक प्लीज बताना भाई कमेंट के अंदर। और श्रेय भाई क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? Keep watching. तो सब्सक्राइब whatever happens by follow बढ़िया full power and like help our brother out man, like keep going man, let's go downstairs। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में थे हमारे साथ में श्रेय भाई जिन्होंने बीट पे किल किया है। कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा ट्रैक श्रेय भाई का, फ्री स्टाइल किया भाई ने। और भाई क्या बैठे हो, जाओ पॉडकास्ट देखो यार।